अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट की जो सीरीज़ हमारी हुई है उसमें कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि अब हम स्टार्ट कहाँ से करें और किस तरह से हम टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट को आगे हम लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पूरी एक स्टेप वाइज ये वीडियो मैंने तैयार की है आप लोगों के लिए। ये आप स्टेप वाइज आप लोग मैंने बनाई है, इसको आप लोग स्टेप वाइज काम करेंगे कि इसके बाद ये चीज़ आपने करनी है, उसके बाद आपने ये सीखना है। इस तरह की चीज़ें आपने सारा कुछ इसमें डिटेल से मैंने बताया है। तो इसको आप लोग इसके नीचे आप लोगों को स्किप का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिस भी ऑप्शन के लिए ऑप्शन के ऊपर आप लोग जाना चाहते हैं। पूरा डिटेल से ये होने वाली है, आपने स्टार्ट से लेके इन तक आपने इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है मैंने डिफाइन की हुई है कि आपने किस तरह से ये करना है, स्केल करना है, किस तरह से करना है, फिर क्रिएटिव किस तरह से बनानी है, एंड सो ऑन। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें होने वाली है। तो आप लोग नीचे स्क्रॉल टाइप से भी आप लोग स्किप कर सकते हैं, अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर जाना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जाना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसी एक वीडियो में आप लोगों के लिए मैंने स्टेप वाइज बताई हुई है। तो पॉपकॉर्न और चाय का एक कप उठाए और वीडियो को एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे टिकटॉक मार्केटिंग की आज से स्टार्ट होने वाली है पूरी सीरीज़। तो पूरा डिटेल से इसको भी सीखेंगे। टिकटॉक मार्केटिंग में कुछ चीज़ें आप लोगों को सबसे पहले समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इसकी जो डेली बजट होती है वो 20% होती है, सॉरी $20 होती है। तो उसके ऊपर आप बिल्कुल ही ऐसा नहीं कर सकते जिस तरह हम फेसबुक के ऊपर करते थे कि 3-4 दिन के लिए हम छोड़ देते थे और बाकी फिर उसके बाद हम एनालाइज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। यहाँ पर आप लोग जब भी ऐड लगाते तो उसको आप लोगों ने 4-5 घंटे तक देखना है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको फिर बंद करना है, ठीक है। यहाँ पर क्विक वाला सीन है, ठीक है। टोटली आप लोगों ने डायरेक्ट ही उसको एक्शन लेना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने समझनी है वो है फिर इसकी जो क्रिएटिव होती है, सही है। वीडियो क्रिएटिव जो होती है ना, वो सबसे अहम चीज़ इसमें यही है, सही है। टिकटॉक मार्केटिंग में, ठीक है। टिकटॉक मार्केटिंग में जो चीज़ आप लोगों की, वही बात है कि जो चीज़ आप लोगों की दिखती है वही बिकती है, ठीक है। आप लोगों ने क्रिएटिव कुछ इस तरह का डिज़ाइन करना है कि वो आप लोगों की सेल वही लेके आती है, ठीक है। बाकी चीज़ें इसकी जो मैट्रिक्स है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम डिफाइन ज़रूर करेंगे लेकिन इसकी उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। सिर्फ इसको आप लोग समझे कि पैसा फेंक तमाशा देख, ठीक है, वही सीन है इसमें। तो इसमें मेन जो करेक्टर है वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्रिएटिव है, ठीक है। क्रिएटिव को मैंने इससे पहले भी फेसबुक मार्केटिंग में भी थोड़ा बहुत इसमें डिफाइन किया। इसमें भी हम इसके लिए एक अलग सा सेशन रखेंगे ताकि उसमें भी हम काफ़ी अच्छी सी समझ लें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास एजेंसी अकाउंट होना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि है नहीं तो आप लोगों ने एजेंसी अकाउंट लेना है, ठीक है। और टॉप अप करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह का कुछ शो हो जाएगा, ठीक है, डैशबोर्ड। तो फिलहाल हम डैशबोर्ड के ऊपर है। अब आप लोगों ने सबसे पहला काम जो करना है वो आप लोगों ने टूल के ऊपर जाना है और हम इवेंट के ऊपर जाते हैं और पिक्सल बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने फेसबुक में बनाया था, अगर आपने फेसबुक का मार्केटिंग का जो मैंने सिखाया अगर वो आप लोगों ने फॉलो किया तो आप लोगों के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें सेम है लेकिन थोड़ी सी नाम और एलिमेंट ये वगैरह थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है, बाकी सारा कुछ काम जो करना होता है वो सारा कुछ सेम होता है, ठीक है। अब इवेंट वेब के ऊपर हमने क्लिक करना है, वेब इवेंट के ऊपर, ठीक है। हमारे वेबसाइट है तो उसके ऊपर हम अपना पिक्सल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। कल एक हमने एक पिक्सल हमारा बनाया भी था, ये हमारा एक पिक्सल शो भी हो रहा है, ठीक है। अब आपने अगर दूसरा बनाना है तो सेटअप इवेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपना इवेंट का नाम जो भी देना चाहते हैं दे दें, ठीक है। अब यहाँ पर टिकटॉक पिक्सल और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हम ऑटोमेटिक करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक करेंगे आप लोगों के पास फिर आगे फिनिश आ जाएगा और आप लोगों का पिक्सल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग पिक्सल जब बनाते हैं तो आप लोगों ने अपने स्टोर के ऊपर आना है, जो स्टोर आपका शॉपिफाई का होगा वहाँ पर आपने आना है, सही है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने काफ़ी समझ लेनी है। आपका टिकटॉक ऐप जो होता है वो तब तक इंस्टॉल नहीं होता जब तक आप लोगों के पास लोकेशन आप लोगों ने चेंज नहीं करनी, ठीक है। जब तक आप लोगों की लोकेशन आपके पाकिस्तान रहेगी तो आप लोगों के जो टिकटॉक ऑफिशियल ऐप है वो आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में अलाउड ही नहीं है तो ये मसले करते रहेंगे, ठीक है। अब लोकेशन के ऊपर आप लोगों ने आना है और लोकेशन के ऊपर पहले तो हमने ये कल ही चेंज किया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी लोकेशन यहाँ पर भी चेंज करनी है, ठीक है। आप लोगों ने स्टोर डिटेल के ऊपर आना है और यहाँ पर भी आप लोगों की जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है उसको भी यूनाइटेड स्टेट कर देना है, ठीक है।
अब ये किस तरह से होती है, इजी है, बहुत इजी है, इसमें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल कोई चीज़ है नहीं। सिर्फ सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के सामने सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगर आप लोगों के पास कोई यूनाइटेड स्टेट का एड्रेस नहीं है तो वो भी आप लोग यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यूएस एड्रेस ही जनरेटर है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग के पास एक वेबसाइट आ जाएगा, उससे आप लोग फेक कोई भी एड्रेस उठा लें और यहाँ पर पुट कर दे, ठीक है। ये भी खुद भी आप लोगों को शो करा देता है, यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाता है। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर आप लोग वहाँ से जनरेट करके यहाँ पर आप लोग एक लोकेशन डालें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने लोकेशन चेंज करनी है अपने स्टोर की, पाकिस्तान से हटाकर यूनाइटेड स्टेट कोई भी कंट्री कर दी जहाँ पर अलाउड हो। फिर आप लोगों ने आना है ऐप्स के ऊपर, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे टिकटॉक ऐप, एंटर करेंगे तो ये नेक्स्ट विंडो पेज पे ओपन होगा, जहाँ पर आप लोगों को ऐप्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। सही स्पेलिंग गलत है लेकिन छोड़, ओके। यहाँ पर आप लोगों ने ऐप ऐप काफ़ी सारे आ जाएंगे, लेकिन इसमें जो ढूंढना है वो आपको ऐप जो होगा वो आप यहाँ पर डेवलपर बाय टिकटॉक होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मेरे पास इंस्टॉल है। अगर लोकेशन आप लोग जब तक चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को नॉट कंपेटेबल ये इस तरह का कुछ शो करेगा, ठीक है, जब तक लोकेशन चेंज नहीं होगी। तो लोकेशन चेंज करेंगे ये, फिर आप लोगों के पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, तो इंस्टॉल करेंगे। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद ये आप लोगों के पास इधर आ जाएगा, ठीक है, ऐप में। ये मेरे पास पड़ा है, ठीक है। ठीक है, तो कंटिन्यू सेटअप करेंगे। हमारे पास ऐप इंस्टॉल हुआ है तो इसको हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले पिक्सल बनाना लाजमी है, ठीक है, तभी वो यहाँ से कनेक्ट होगा आपके स्टोर टिकटॉक के साथ, ठीक है। तो ये हमारा पिक्सल है, इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, कनेक्ट, ओके। यहाँ पर हम जो डेटा शेयरिंग करेंगे वो मैक्सिमम ही करेंगे, और यहाँ पर आपका पिक्सल सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्रिएट न्यू पिक्सल भी यहाँ पर शो करा रहा था, तो फिनिश सेटअप, ठीक है। आपका कैम वो रेडी हुआ है, ठीक है, मार्केटिंग के लिए, ठीक है। अब ये आपका कनेक्ट हो चुका है, ओके। अब फेसबुक मार्केटिंग में मैंने ये एक दफ़ा समझाया था, लेकिन यहाँ पर फिर से मैं थोड़ा सा आप लोगों को फिर से डिफाइन करूँगा कि कैंपेन क्या होती है, ऐड ग्रुप क्या होता है, और ऐड लेवल क्या होता है, ठीक है। ये वही सेम है, लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंज है। ऐड ग्रुप यहाँ पर है, वहाँ पर ऐड सेट था, ठीक है। ये काफ़ी सेम है, ठीक है। सारा कुछ इसका सेम है, लेकिन बस थोड़ी सी इसमें चीज़ें चेंजिंग है, सिर्फ नाम वगैरह का ही फ़र्क है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अ, अब कैंपेन और कैंपेन लेवल, ग्रुप लेवल और एड सेट लेवल, ये इन तीन चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये मैं पहली बार कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इसमें मसले होंगे, ठीक है। अब आपके पास पहले जो आता है वो कैंपेन लेवल होता है, ठीक है। आप यहाँ पर कैंपेन लेवल के ऊपर आप अपना बता दें कि मुझे कन्वर्जन चाहिए, मुझे एड सेट क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। आपने ऐड किस लिए लगाना है वो चीज़ें आप लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये आपका कैंपेन लेवल आता है। अब इसके बाद आपके आते हैं ऐड लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड आप काफ़ी ज़्यादा लगा सकते हैं, ऐड ग्रुप आप काफ़ी सारे लगा सकते हैं, जितनी आपकी बजट जितना आपकी बजट आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब ऐड ग्रुप के ऊपर आप लोगों का ये सब, अब हमारे एक कैंपेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐड ग्रुप है, ठीक है। तो अब ऐड ग्रुप में हमारे पास बजट डिफाइन होता है, ठीक है। अगर आप ए बी ओ के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब ए बी ओ सी बी ओ क्या है उसको हम इसके बाद डिफाइन करते हैं। तो अब ऐड सेट के ऊपर, ऐड ग्रुप के ऊपर आप लोगों के पास आप लोग टेस्टिंग के लिए सॉरी ऑडियंस डिफाइन कर सकते हैं कि किस ऑडियंस को आप लोगों ने अपनी ऐड दिखानी है, ठीक है। और एज एज वगैरह ये सब कुछ आप लोगों ने, मेल फीमेल ऑडियंस सारा कुछ आप लोग, कंट्री वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर आप लोग ही बताते हैं कि आप लोगों ने किसको क्या चीज़ दिखानी है, ठीक है। तो हम इसको टारगेटिंग कह सकते हैं, ठीक है, टारगेटिंग हम कह सकते हैं। अब इसके बाद जो लेवल आपका आता है वो एक एक एड सेट के अंदर आप लोगों का फिर क्रिएटिव होता है, ठीक है।
क्रिएटिव क्या चीज़ होती है? क्रिएटिव हमारे पास वीडियो होती है जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, ठीक है? मेन यही है, सही है। तो फिर इसके ऊपर हम एक अलग सी सेशन रखेंगे ताकि इसको हम पूरा डिटेल से सीखें, ठीक है? तो कुछ इस तरह का आपका एड एड सेट, सॉरी, कैंपेन लेवल, फिर एड ग्रुप होती है, फिर इसके बाद क्रिएटिव एड लेवल होता है, ठीक है? तो आप इसको प्रॉपरली इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आप लोग के पास जो ऐड बनेगा वो यहाँ पर आप लोग क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग ऐड बना सकते हैं, ठीक है? फेसबुक की तरह ही, बाकी कुछ इसमें नहीं है, सही है। अब यहाँ पर आप लोग डिफाइन करते हैं कि हमें किस चीज़ के लिए ऐड चलानी है, ठीक है? अब हमें वेबसाइट कन्वर्जन के लिए चाहिए तो हम सिर्फ यही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? हमारा काम ई कॉमर्स के लिए हम जा रहे हैं तो हमारा काम इसी के साथ है, बाकी कुछ आप लोगों ने नहीं छोड़ना, ठीक है? अब वेबसाइट कन्वर्जन को आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो वो सेटिंग के ऊपर आप लोग आएंगे। अब यहाँ पर आप लोग अपना नाम दे सकते हैं कि हम किस लिए ऐड बना रहे हैं, ठीक है? अब ये हम ऐड बना रहे हैं तो नाम आप लोग दे दे कोई भी प्रोडक्ट नाम और ऐड सेट नाम या जो भी आप लोग जिसके लिए भी चला रहे हैं, ठीक है? मैं रखता हूँ इसको, ठीक है? वीडियो, मैं वीडियो के लिए एक हेड बना रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों के लिए तो अब नीचे आपके पास स्प्लिट टेस्टिंग होती है। यहाँ पर आप बेसिकली आप दो ऑडियंस को और दो तरह की आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसको हमने दो ऑडियंस को आप लोग एक तरह की दे दे चाहिए क्रिएटिव, और उसको आप लोग टेस्ट करते हैं कि ये इसमें एज ऑडियंस वगैरह ये कौन सी अच्छी परफॉर्म करी है, ठीक है? ए बी दो तरह की, ये भी हमने फेसबुक में डिफाइन किया है तो इसको हम इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब ये हमारा पहले वार्म अप सही है, ये अब जो मैंने फेसबुक में बताया था, ठीक है? अब ये वही सीन यहाँ पर भी है, ठीक है? वार्म अप हमारा चल रहा है, ठीक है? हमारा पिक्सल वार्म अप हो रहा है। अब यहाँ पर हम कोई भी टारगेटिंग, कोई भी ऑडियंस, कोई भी कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है? हम पूरा ब्रॉड लेके जाएंगे ऐड को, ठीक है? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, सीबीओ ये चीज़ है, ठीक है? अब सीबीओ क्या चीज़ है और एबीओ क्या चीज़ है, अब उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर आप लोग समझिए, ठीक है? आप आपके पास सीबीओ क्या चीज़ है और एबीओ क्या चीज़ है वो आप लोग देख लें। सीबीओ आपके पास आ गया, ठीक है? अब पहले सीबीओ का हम देखते हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? अब ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या क्या चीज़ है? सीबीओ में हमारे पास जो बजट हम डिफाइन करते हैं कि ये हमारा एक कैंपेन चल रहा है, अब ये मैंने अभी बता दिया, ठीक है? अब इसके नीचे हमारे एड सेट है, फिर इसके नीचे हमारी क्रिएटिव होती है, ठीक है? एक एक में। तो अब जो हम कैंपेन को सीबीओ अगर हम चला रहे हैं तो यहाँ पर हम जो बजट हम यहाँ पर देंगे, ठीक है, वो इसको देंगे, ठीक है? तो ये बजट जो हमारा होगा वो ये सब के ऊपर अप्लाई होगा। जो क्रिएटिव जो एड सेट हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये खुद ही उसको बजट ज़्यादा देगा, ठीक है? अब ये खुद ही फिर बजट ऑप्टिमाइजेशन खुद करेगा, ठीक है? अगर सीबीओ के ऊपर हम जा रहे हैं, अगर हम सीबीओ के ऊपर नहीं जा रहे हैं तो फिर किस तरह से होगा वो उसको देखते हैं, ठीक है? अब अगर हम एबीओ के ऊपर जा रहे हैं तो अब एबीओ के ऊपर क्या चीज़ होगी ये देख लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोगों का कैंपेन आता है, फिर ये नीचे आप लोगों के पास ऐड ग्रुप आते हैं, ठीक है? अब इसके नीचे आप लोगों के पास क्रिएटिव होते हैं। तो अब जब हम अगर एबीओ के ऊपर जाते हैं तो एबीओ मतलब कि हम खुद ही बजट देते हैं, ठीक है? अब हम खुद बजट जब देंगे, ठीक है, तो बजट जो हम देंगे वो यहाँ पर हम देंगे, ठीक है? हम ऐड ग्रुप के ऊपर फिर बजट देते हैं, ठीक है? हम कैंपेन लेवल पर फिर बजट नहीं देते। कैंपेन लेवल पर बजट सीबीओ में होता है और एबीओ में बजट हमारे पास ऐड ग्रुप में होता है, ठीक है? तो अब इसको प्रॉपरली इसमें भी देखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर सीबीओ, सीबीओ क्या चीज़ है अभी बता दी, ठीक है? अब हमारा टेस्टिंग चल रहा है और वार्म अप हमारी चल रही है पिक्सल की, तो अब इसलिए हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर नहीं जाते, ठीक है? अब इसके ऊपर हम कब जाते हैं इसकी हम आगे सीरीज सेशन में हम डिफाइन करेंगे, ठीक है? अब इसकी काफ़ी सारी स्ट्रेटजी होती है तो फेसबुक मार्केटिंग में भी मैंने बता दी है, तो अब इसके वो उसके ऊपर हम इसमें बता देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, कंटिन्यू भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग ऐड ग्रुप के ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक है?
अब यहाँ पर आप लोग अपना नाम दे सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड ग्रुप टेस्टिंग ही रखते हैं, टेस्टिंग और वीडियो, ठीक है। वेबसाइट हमारी रहती है और यहाँ पर आप लोग पिक्सल अपना सेलेक्ट करेंगे, जो पिक्सल आप लोग उनका बनाया हुआ था, ठीक है। नो रिसेंट एक्टिविटी, कोई भी हमारा न्यू है तो इसमें कुछ भी नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन इवेंट जो हम रखेंगे वो हमारे पास होगा कंप्लीट पेमेंट, और कंप्लीट पेमेंट ये, ठीक है। कंप्लीट पेमेंट ही रखते हैं, ठीक है, ताकि जब आपका पेमेंट तक पहुंचता है कोई बंदा थैंक यू पेज तक, तो तभी हमें ये बताया कि आपका कन्वर्जन आया, ठीक है। प्लेसमेंट हम अब सेलेक्ट करेंगे यहाँ से प्लेसमेंट में, और ये आपका पिंगल जो है उसको बंद करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर कस्टम टारगेटिंग और ऑटोमेटिक टारगेटिंग है। इसमें फ़र्क ये है कि आप लोगों के पास कंट्री आप लोग फिलहाल पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने कंट्री सेलेक्ट करनी है, किस कंट्री में आप लोग चला रहे हैं। तो अब जो ये है आपके पास कस्टम टारगेटिंग और ऑटोमेटिक टारगेटिंग, इसमें अब अगर ये आप लोग सेलेक्ट करते हैं मैनुअल क्राइटेरिया फॉर काइंड ऑफ यूज़र व्हाट, ठीक है। अगर आप लोग कस्टम टारगेटिंग सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप लोगों के पास ऑप्शन होती है कि आप लोग ये टारगेटिंग भी कर सके, ठीक है। अगर आप लोग ये ऑटोमेटिक टारगेटिंग सेलेक्ट करते हैं तो आप लोग फिर इसकी एआई के ऊपर आप लोग छोड़ देते हैं कि आप लोग खुद ही करें जो टारगेटिंग हमारे लिए ठीक है, तो आप लोग वही करें, ठीक है। तो हम कस्टम के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर आप लोग सारा कुछ ब्रॉड रखेंगे, ठीक है। अब एज हम सेलेक्ट करेंगे लाजमी, क्योंकि हम ये जो 13 से टू 17 है इसकी बाइंग पावर ही नहीं होती, तो इसको हम ऐड दिखाना ऐसे बेकार है, ठीक है। तो ये बाकी जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और ये 13 टू 17 जो है इसको छोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी ऑडियंस है, ये भी मैंने बता दी है। कस्टम ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस किस तरह से है फेसबुक में मैंने बता दी है, लेकिन इसकी सीरीज़ भी हम आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये आप लोग फ़िलहाल जो आप लोगों का फेज़ वन होगा, फेज़ ज़ीरो सॉरी, स्टेप वन जो हमने फेसबुक मार्केटिंग में भी सीखा था, ठीक है। तो ये आप लोगों का भी क्रिएटिव और ये पिक्सल वार्म अप हो रहा है, ठीक है। क्रिएटिव टेस्ट होगा, वो पिक्सल वार्म अप होगा, ठीक है। अब क्रिएटिव इस तरह की टेस्ट हम नहीं करेंगे, उस तरह की दिन दिन तक छोड़ेंगे, ठीक है। कुछ ही घंटों में हम लोग इसको डिसाइड करेंगे कि ये चलने वाली है नहीं, ठीक है। एक्सक्लूड ये सारे कुछ भी मैंने बता दिया, ठीक है। इंटरेस्ट और बिहेवियर इसको भी छोड़ दें टारगेटिंग से। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के पास डिवाइस भी आती है कि आप लोग इस डिवाइस को दिखाना चाहते तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों के पास इंटरनेट का भी सारा ऑप्शन होते हैं कि आप लोग किस चीज़ को आप लोग दिखाना चाहते हैं, तो इसको हम पूरा ब्रॉड रख दें, ओके। तो टारगेटिंग एक्सप्रेशन अगर इसको आप लोग ऑन करते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ है कि अगर आप लोग यहाँ पर ऊपर ये करते हैं, ठीक है, और टारगेटिंग, ठीक है, ऑडियंस की टारगेटिंग अगर करते हैं तो ये अगर आप लोग ऑन करते हैं तो फिर टिकटॉक ये खुद ही डिसाइड करता है अगर कोई बंदा ऐसा है कि अगर वो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको अगर आप लोग किसी फीमेल के लिए कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं और कोई ऐसा बंदा है कि वो भी इसमें इंटरेस्ट रखता है, तो वो ऐड खुद भी खुद ही दिखाता है, ठीक है। फिर टिकटॉक उस बंदे को भी ऐड दिखाता है, तो इसको हम लोग इसको भी ऑफ रखते हैं, ठीक है। बजट हमारे पास $20 ही होता है, ठीक है, इससे कम नहीं होता। अगर ये 10 हम कर दे तो ये एरर देता है, तो 20 हमारे पास डेली का होता है। डेली के ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। अब ये डेट आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है कि किस डेट से आप लोगों ने चलानी है अपनी ऐड। तो हम तो ऐसे डायरेक्ट ही रन करा देते हैं, ठीक है। अब आप दिन भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कल से चलानी है 12 से, तो ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इन डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इस दिन से इस दिन तक हमने चलानी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास आता है कि आप लोग स्पेसिफिक टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी मैंने फेसबुक में बता दिया था कि किस तरह से करनी है। आप लोग एक एक दिन का भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक एक टाइम का भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस दिन से इस दिन में इस टाइम का चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो ये भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो टिकटॉक के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ वो आप लोग ये आप लोगों की अपनी टेस्टिंग के ऊपर है कि आप लोगों के पास किस तरह से परफॉर्मेंस आती है, लेकिन ये खैर आप लोग खुद फिर आप लोग अपना अपना टेस्ट कर ले कि किस तरह से आप लोगों की परफॉर्मेंस आती है, ठीक है। अब जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो तकरीबन 12 से सॉरी 2 से 12 तक रात की अच्छी आती है, ठीक है। तो इसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ये संडे को भी कर लें, तो ये आप लोग कर सकते हैं।
बाकी अगर टेस्टिंग के ऊपर जा रहे हैं तो मैं सलाह रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसको भी ब्रॉड रहने दें, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन गोल हमारे पास कन्वर्जन नहीं है, कन्वर्जन ही हमें चाहिए। बेस्ट स्ट्रेटेजी ये कॉस्ट कैप, ये भी मैंने फेसबुक में बता दिया था, हमें लोवेस्ट कॉस्ट चाहिए, इससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अपना नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आप लोग देते हैं, ठीक है। वीडियो वन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ऐड लेवल के ऊपर जब आते हैं तो यहाँ पर आप लोग नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, एक आप लोग, आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तभी आप ऐड चला सकते हैं। अच्छा, अकाउंट अगर आप लोगों के पास है तो इसकी कुछ फ़ायदे हैं। अब यहाँ पर आप लोग अगर इसको एक्टिव करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के से अकाउंट मांगता है टिकटॉक का। अगर आप लोगों के पास अकाउंट है तो अकाउंट ऐड करें। यहाँ पर आप लोग जब ऐड लगाते हैं तो इसमें फ़ायदा ये है कि आप लोगों के पास फॉलोवर भी बढ़ेंगे आपके अकाउंट के, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप लोग यहाँ पर आप लोग ये डिस्प्ले नेम ये भी कर सकते हैं, कस्टम आप लोग एक बना दें, ठीक है। अब ये हमारे पास जो शॉप का नाम है वो हम रखते हैं, ठीक है। जो भी शॉप का नाम है वो रख लें और यहाँ से आप लोग पिक्चर एक सेलेक्ट करें लाजमी, ताकि ये आपका एक ब्रांड टाइप लगे, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर आप लोग अपना एक कस्टम अकाउंट बना सकते हैं। कस्टम अकाउंट या इस तरह की एक वो जो स्पॉन्सर्ड वीडियो होते हैं इसके लिए सिर्फ एक यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ से हम सिंगल वीडियो, यहाँ पर आप लोग फिर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अब मेरे पास कोई भी क्रिएटिव नहीं है तो नेक्स्ट हम जो सेशन करेंगे उसमें हम प्रॉपर इंशाल्लाह बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट जो होगी वो आप लोगों ने बिल्कुल ही एक दो लफ्ज़ लिखने हैं, ठीक है। ज़्यादा इसको आप लोगों ने ज़्यादा नहीं छेड़ना क्योंकि यहाँ पर आप लोग का लिखाई के साथ इतना ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। 50% नहीं, सॉरी, फ्री डिलीवरी जो भी आप लोग देना चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ही आप लोग, ज़्यादा इसको ना छेड़े, ठीक है। बस थोड़ी सी जो भी आप लोग दे सकते हैं, तो एक दो लफ्ज़ ही लेके यहाँ ये यहाँ पर आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, ठीक है। टू एक्शन जो हमारे पास होता है वो हम शॉप नाउ ही रखते हैं, ठीक है। कॉल टू एक्शन एडिट, स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास शॉप नाउ भी है, ठीक है। फिर ये जो यहाँ पर शो करेगा ये शॉप नाउ भी शो करेगा, ठीक है। तो वो अच्छा रहता है ताकि बंदे को पता चले कि हमें ये बेचने वाला है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप लोग अपने स्टोर का यूआरएल देंगे जो प्रोडक्ट आप लोग बेच रहे हैं, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आप लोग का बेच रहा हो तो उसकी यूआरएल आप लोगों ने निकाल देनी है, प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों ने जाना है और फिर आप यहाँ पर एक सेकंड में दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट आपका होगा उसका यूआरएल कॉपी करके आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं। यहाँ पर आप लोग पेस्ट करेंगे तो ये आप लोगों के पास सामने प्रीव्यू का ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा, इसको आप लोग फिर देख भी सकते हैं, ठीक है। अब ये आप लोग यूआरएल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग ने यूआरएल को करना है पेस्ट, और ये प्रीव्यू के सामने आप लोग नज़र आ रहा है तो इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि किस कौन सा प्रोडक्ट हमारा नज़र आ रहा है, ठीक है। जो जो कार्रवाई हम कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग के सामने नज़र भी आ रहा है, ठीक है। ये शॉप नाउ पे क्लिक करेगा और ये फ्री डिलीवरी हमने दी है, शॉपिंग पेट सामने नाम दिया, तो ये आप लोग अगर लोगो भी लगा दे तो अच्छा रहता है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन आप लोगों के पास नज़र आ रहा है ये वो है जो ऐड लाइब्रेरी में आप लोगों के पास आ रहे होते हैं, ऐड जो नज़र आ रहे होते हैं ऐड लाइब्रेरी में। तो ये फिर आप लोगों का वहाँ पर भी शो करेगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम रहने देते हैं। वेबसाइट हमारी पर चल रहा है, इवेंट, ओके, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों का सिंपल सा ऐड बन गया, ठीक है। अब वार्म अप के लिए आप लोगों ने सारे कुछ ब्रॉड रख के इस तरह से जाना है, ठीक है। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अच्छा, क्रिएटिव हमने डाली नहीं है तो शो नहीं है, ठीक है। हमने वीडियो कोई अपलोड नहीं किया तो इसलिए ये सबमिट नहीं हो रहा। बाकी इस तरह से कुछ आप लोगों का सिंपल बनता है, ठीक है। अब इसके बाद की जो वीडियोज़ होंगे उसमें हम प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये जो आप लोगों ने क्रिएटिव और लगा दिया, ठीक है। अब इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं छोड़नी, ठीक है। अब ये सबमिट हो जाए ना, ओके। तो मेरे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट की क्रिएटिव थी नहीं, ये
वीडियो पड़ी थी तो इसको उठा लिया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको सबमिट करते हैं, एक सेकंड, ठीक है। वार्म अप के लिए आप लोग जब जा रहे हैं ना, तो कुछ ब्रॉड रख के आप लोगों ने सिर्फ क्रिएटिव जो होगी वो आप लोग एक ही ऊपर आप लोग रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोगों ने जो बनानी है वो आप लोगों ने बनानी है तकरीबन कोई 5 3 4 5, ठीक है, 3 to 5 तो रख ले, ठीक है। अब ये हमारे पास नॉट डिलीवरी, अभी ये अभी एक्टिव नहीं गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के पास ऐड बन जाती है, ठीक है। अब ये ऐड बनने के बाद इसकी आप लोग कॉपी करें, ठीक है। जितने आप लोग के पास क्रिएटिव है तो क्रिएटिव 5 4 जितनी भी है तो 5 में रख लेता हूँ, ठीक है। जितने भी क्रिएटिव आपके पास है, ठीक है। अब क्रिएटिव को किस तरह से बनाना है अब इसको हम आगे एक सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने 3 4 आप लोगों के पास जितनी भी क्रिएटिव है उसका की आप लोगों ने ऐड ग्रुप में आप लोगों ने अलग अलग से बनाने हैं, ठीक है। और उसको फिर आप लोगों ने तकरीबन 4 5 घंटे आप लोगों ने देखना है लाजमी, ठीक है, ताकि वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अब मैट्रिक्स क्या चीज़ है इसकी, तो वो भी हम ठीक है, आप लोगों ने ये देखना है कि इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, ठीक है। CPA, ठीक है, ये CPA आप लोगों के पास नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये अगर आप लोगों के पास $1 के अंदर अंदर है तो ठीक है, ठीक है। आप $1 भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बता दिया, लेकिन आप लोग इसका मैंने जैसे फेसबुक मार्केटिंग में मैंने बता दिया था कि 10% आप लोगों का प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसका 10% आप लोगों के पास ऐड कॉस्ट आना चाहिए, ठीक है। अगर मैक्सिमम भी आता है तो 15 to 20% आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। 20% अगर आपको आता है तो आई थिंक लॉस में ही जाएंगे। तो ये आप लोगों ने लाजमी से देखना है कि आपका क्रिएटिव किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर बुरा परफॉर्म कर रहा है इसको आप लोगों ने यहाँ से बंद कर देना है, ठीक है। अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है फिर क्या करेंगे और आगे किस तरह से CBO ABO की स्ट्रेटजी लेके जाएंगे तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। अब ABO के ऊपर हमने ये 5 ऐड लगा दी, जितनी भी आपके पास क्रिएटिव थे तो आप लोग यहाँ पर ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। अब ओके, सो सबसे पहले क्रिएटिव में जो आपकी चीज़ होनी चाहिए, पहली जो आप वीडियो लगाएंगे वो आपकी 10 to 30 सेकंड होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की आप वीडियो ना बनाएं। अगर ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है या आपसे हाई हो रही है तो फिर तो ठीक है, लेकिन जो मैं रिकमेंड करूँगा वो आपकी वीडियो जो होगी वो 10 to 30 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए, सही है। उसके बाद हमारे पास आती है क्रिएट क्यूरियोसिटी इन द फर्स्ट 1 to 3 सेकंड, ठीक है। आपकी जब भी कोई वीडियो आप ऐड के लिए बनाते हैं तो उसकी 1 to 3 सेकंड जो होती है फर्स्ट जो स्टार्ट में होती है, उसमें आपने कोई भी इस तरह की चीज़ या बोलनी है या दिखानी या कुछ भी इस तरह का करना है, उसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली भी वीडियो के साथ लगा दूंगा ताकि उसके साथ बंदे की क्यूरियोसिटी पैदा हो कि इस वीडियो में है क्या, ठीक है। पहले जब आपका बंदा स्क्रॉल कर रहा है टिकटॉक के ऊपर तो उसकी मैं अपने बंदे को पहले रोकना है, ठीक है। सबसे पहले काम आपका ये होगा कि आपने क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, बंदे को रोकना है और उसको आपने इस तरह का कुछ बताना है कि वो पूरा वीडियो देखे, ठीक है। फर्स्ट काम आपने ये करना है। जो थर्ड हमारे पास पॉइंट है उसमें शो फीचर इनटू द बेनिफिट, ठीक है, इन द बेनिफिट। सो जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं इसकी भी अपनी टेक्निक्स है कि आप प्रोडक्ट किस तरह की आप लोगों को शो करें, ठीक है। अब इसमें UGC या फिर आप अगर किसी की कंटेंट उड़ाते हैं तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ सीरीज होने वाली, एडवांस सीरीज होने वाली है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट खुद दिखा रहे हैं या कोई भी आप वीडियो बना रहे हैं या किसी की वीडियो आपने उड़ा ली तो उसमें ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो लोग प्रोडक्ट दिखाते हैं वो यही दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा ये इतना इसका बना हुआ है ये, ठीक है। तो इस तरह आपने नहीं करनी, आपने जब भी प्रोडक्ट दिखाना है तो आपने फीचर जो होते हैं वो अपने बेनिफिट में कन्वर्ट करके आपने दिखाना है, ठीक है। जैसे अगर पेन है तो आपने ये नहीं कहना कि ये लोहे का बना हुआ है या मसाले का इस तरह कुछ भी बना हुआ है, इस तरह नहीं बनाना आपने, ठीक है। उसको आपने कहना है कि वो उसके लिए क्या काम कर सकते हैं, वो उसके क्या काम आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी बंदा जब भी चीज़ बाय करता है तो वो ये नहीं देखा कि आपका ये चीज़ किस तरह का बना हुआ है या आपकी क्वालिटी किस तरह की है, उसको ये हम चाहता है, कस्टमर हमेशा यही चाहता है कि उसमें मेरे लिए क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने फीचर इनटू बेनिफिट में बताना है कि ये प्रोडक्ट इसमें मेरे लिए कस्टमर के लिए क्या है, तो ये आपने कस्टमर को बताना है, हो गया। सो थर्ड पे फोर्थ पे जो हमारे पास पॉइंट आता है UGC और कस्टमर इन द एड, ठीक है।
तो आपके ऐड में यूजीसी अगर आप बनाते तो ऑब्वियसली उसमें तो आप खुद होंगे ही होंगे। अगर यूजीसी नहीं बनाते तो जो भी आप कंटेंट बताते हैं क्रिएटिव के लिए तो उसमें आपका कस्टमर होना चाहिए, ठीक है। उसमें या तो कस्टमर की या रिव्यू वीडियो आप उठा रहे हैं, उसकी ऐड आप लगा रहे हैं जिसमें से आपका कस्टमर देख रहा है वो बता रहा है कि ये प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, इस तरह की है, ठीक है। या फिर अगर आप कोई भी इस तरह की कंटेंट बताते हैं तो उसमें एक बंदा लाजमी होना चाहिए। अगर नहीं है तो ठीक है, वो भी चल जाता है, लेकिन अगर कस्टमर है उसमें और वो खुद अपनी रिव्यू दे रहा है कि इस तरह की प्रोडक्ट है तो वो यूजीसी बिलीव में वो अच्छा खासा चलने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है फ्रेश क्रिएटिव, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो मोस्टली हम लोग करते हैं कि जो भी क्रिएटिव ट्रेंडिंग के ऊपर चल रही है या वायरल हो चुकी है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्यू आ चुकी है या कोई बंदा ऑलरेडी चला रहा है तो हम उसको ही देख के वही कॉपी क्रिएटिव कॉपी करके लगा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है हमारी, क्योंकि उसी के साथ कस्टमर गो थ्रू हो जाते हैं, वो उस क्रिएटिव के ऊपर फिर आगे जाके नहीं रुकने वाला, ठीक है। वो उसकी सामने हमेशा से आती रहती तो वो उसको स्किप कर देता है। इस तरह की क्रिएटिव आपने नहीं डालनी जो लोग बहुत ज़्यादा चला रहे हैं या वायरल हो चुकी है या फिर बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले चुकी है, ठीक है। तो आपने हमेशा से यही फोकस करके रखना है कि आपने फ्रेश क्रिएटिव या बनानी है या कंटेंट कहीं से भी निकालना है। अब कहाँ से कंटेंट आप लोग निकाल सकते हैं ये भी एक पॉइंट है, इसको भी हम आगे सीरीज में देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है ट्रेंडिंग साउंड, और या कोई इस तरह का म्यूजिक आप लगा ले जो कि सेंस बना दो, ठीक है। ज़्यादा हैवी इस तरह का कोई म्यूजिक ना हो जिसके साथ बंदे इरिटेट होते हो, जो कि इरिटेटेड बंदे को कर रहे हो ना, इस तरह की क्रिएटिव या साउंड आपने नहीं उठानी। कोई भी ट्रेंडिंग साउंड जो मोस्टली चल रहे होते हैं टिकटॉक के ऊपर वो काफ़ी अच्छे चलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो भी वीडियो वायरल हो रही होती है तो उसको जो भी लगाता है तो उसके ऊपर बंदा थोड़ा सा रुकता है, अगर वो सॉन्ग सुनने के लिए भी क्यों ना रुक रहा हो, ठीक है। तो आपने हमेशा से ट्रेंडिंग साउंड उठाना है या फिर किसी ऐसे साउंड को यूज़ करना है जिसमें इरिटेटिंग ज़्यादा ना हो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पे हमारे पास जो पॉइंट है वो है हमारे पास वॉइस ओवर विद एआई। तो एआई से हम किस तरह की वॉइस ओवर कर सकते हैं उर्दू में, इंग्लिश में, ठीक है। वो हम किस तरह से एआई के साथ वॉइस ओवर बना के हम अपनी वीडियोस के ऊपर लगा सकते हैं, इसको किस तरह से करना है वो भी आगे सीरीज में हम देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑफर आपकी क्रिएटिव में कुछ इस तरह का, कभी अगर आपके पास वीडियो कोई और फीचर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आप कोई ऑफर बना सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ऑफर है जो कि लैंडिंग पेज के ऊपर किस तरह से आपने करने हैं वो भी इंशाल्लाह हम आगे वीडियो में देखेंगे। लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है हमारे पास इमोशनली इंगेजिंग। ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है। मोस्टली जो अगर आप लोगों ने कोई इस तरह की प्रोडक्ट में काम किया है जो कि इमोशनल उसके साथ जुड़ी हुई होते हैं, जैसे कि बेबीज प्रोडक्ट, गिफ्ट प्रोडक्ट, वैलेंटाइन डेज की प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं जिसके साथ इमोशन लोगों की जुड़ी होती है। तो उसकी आपने क्रिएटिव कुछ इस तरह की और मिला के बनानी है कि वो उसके साथ और भी इमोशन जागे बंदे की और वो बाय करने के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो वीडियो में हम फर्स्ट तो एक तो क्रिएटिव देखेंगे कि किस तरह की क्रिएटिव आपने रखनी है और क्या गलतियां आपने नहीं करनी चाहिए, और इसके बाद हमने कंटेंट कहाँ से आपने उठाना है वो देखते हैं, और उसको कंटेंट को फिर आपने क्या करना है उसको भी देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम अपनी क्रिएटिव को जो आपको नज़र आ रहा है ये आप मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि आपने किस तरह से करना है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस तरह की हेल्पफुल वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। सो फर्स्ट हम क्रिएटिव देख लेते हैं। ओके, सो ये जितने भी क्रिएटिव हैं ये पाकिस्तान की नहीं है, ठीक है, पाकिस्तानी मार्केट की नहीं है, बाहर की है। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी यूनिक टाइप की बनाते हैं, तो उनकी ही हम एग्जांपल के तौर पर लेके जाते हैं, ठीक है। सो आप लोग भी एक दफ़ा ज़रा इमेजिन करें अगर ये वीडियोस आपके सामने आती टिकटॉक में, तो फर्स्ट तो आप स्क्रॉल नहीं करते, ठीक है। सेकंड, इसने जैसी वीडियो लगाई है ये कुछ 11 सेकंड की वीडियो है, ठीक है, तो 10 to 13 मैंने एक ऑप्शन बताया था। जैसी ये वीडियो आई है उसमें डायरेक्ट ही बस प्रोडक्ट क्या चीज़ करता है और क्या है प्रोडक्ट में, तो वो डायरेक्ट ही बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो प्रोडक्ट की जो स्टार्ट में ही है वो उसने बुक के ऊपर वो प्रोडक्ट रखी हुई है, तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह की कितनी अच्छी वीडियो इसने बनी है, ठीक है। सेकंड थिंग जो ये ऊपर लिखाई है, ठीक है, आपने ये भी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड थोड़ी सी कुछ लिखना है जिससे बनना रोकेट है आपकी वीडियो के ऊपर ठहर जाए, तो ये भी आपने करना है। लेकिन इसकी जो आप इसने जो लिखा हुआ है उसे बंदे की या वीडियो की रिजोल्यूशन में भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा और बंदे को भी इरिटेटिंग नहीं लगता, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी क्रिएटिव थी एंड काफ़ी शॉर्ट में, ठीक है, एक दफ़ा फिर देख लें, जस्ट टू द पॉइंट, कुछ और नहीं है इसमें।
एंड जो ये कप कट कर रहा है और एंगल भी चेंज हो रहे हैं, इसको भी किस तरह से करना है वो भी इंशाल्लाह आगे सीरीज़ में हम देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्रिएटिव को देखते हैं कि किस तरह की बनी हुई है। ओके, सो जैसी प्रोडक्ट आती है वो उसने पहले प्रोडक्ट दिखाई है और ऊपर आप देख रहे हैं ऑन टीवी इन योर रूम आई गॉट यू। तो ये एक मार्केटिंग टेक्निक्स की एक हेडलाइन है। अब ये एक ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं एंड डायरेक्टली उसने वही वाल दिखाया और उसके ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है और वो भी काफ़ी ज़्यादा उसने जो बैकग्राउंड बताया तो वो भी काफ़ी यूनिक। सो ठीक है, तो ये एक और टाइप की क्रिएटिव थी। तो अब जब भी आप लोग क्रिएटिव उठाते हैं तो इसमें एक चीज़ एक और भी काम किया करें कि उसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसकी जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें हैं ना उससे रिलेटेड वो सब बताया गया है। ठीक है, उसकी एग्जांपल भी मैं आके देता हूँ। एक और प्रोडक्ट है जो कि वो भी इस साइड की इसी से रिलेटेड है। सो आप ये देखें कि ये प्रोडक्ट इस तरह की काम करते हैं। अच्छा, तो इसने तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बनाई है, 51 सेकंड की इसने वीडियो बनाई है क्रिएटिव। ठीक है, तो इसने तो काफ़ी ज़्यादा लंबी बनाई है, लेकिन इसमें जो पॉइंट नोटिस करने वाला है वो ये है कि इसने सिर्फ एक एंगल से या एक ही प्रोडक्ट की एक ही जगह की वीडियो नहीं बनाई है। इसने काफ़ी ज़्यादा यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सब टॉपिक्स उठा के मिला के इसने एक वीडियो बनाई है। सही है, ये पॉइंट काफ़ी पकड़ने वाली चीज़ है कि आपने एक ही प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ें आपने बताई है। ठीक है, अब जैसे कि वो एक ब्लेंडर जूसर आया हुआ था, तो उसकी आपने अगर उठानी है क्रिएटिव तो उसकी आप लोग जिम वाले लोगों की उठा सकते हैं कि जिम का अगर आप जाते हैं तो जिम में बंदा पी रहा है। ठीक है, उससे आप किचन वाले को पकड़ सकते हैं, बच्चों के स्कूल वाले को पकड़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपने ना अलग अलग एंगल से एक ही प्रोडक्ट को रिलेटेड उसके सारे क्रिएटिव मिला के एक क्रिएटिव बनाना है, उसको भी आपने टेस्ट करना है। सही है, कभी कभार आप जितना भी अच्छा क्रिएटिव उठा लेना, कभी कभार वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती। ठीक है, कभी कभार कोई बुरी क्रिएटिव भी अच्छी खासी परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, तो सब चीज़ें जो है ना वो टेस्टिंग के ऊपर है। तो आपने जो भी चीज़ आपके सामने आती है, जो भी है आपके साथ, वो सब आपने टेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी रिजल्ट्स बताएंगे कि ये क्रिएटिव किस तरह की है। ठीक है, तो उसके बाद हम एड्स को भी देखेंगे, इन डेप्थ एड्स को किस तरह से बनाना है। ऑब्वियसली वो भी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आपने किस तरह की कितने टाइप्स के आपने ऐड बनाने हैं, कितने प्रोडक्ट को किस तरह से टेस्ट करना है, कितनी क्रिएटिव होनी चाहिए, स्केल किस तरह से करना है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्रिएटिव के देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने चीज़ बताई थी कि आप जब भी क्रिएटिव बनाते हैं तो उसमें जो फर्स्ट चीज़ आपने 1 2 3 सेकंड में करनी है, अपने बंदे को रोकना है। ठीक है, क्रिएटिविटी पैदा करनी है। तो अब जैसे ये ब्लैंकेट देख रहा है तो ऑब्वियसली आपने रोकना है, और ये जब मैं लगाऊंगा तो आप लोग देखेंगे। ठीक है, देख रहे हैं सही, ये जैसे ही इसने ब्लैंकेट उठाई हुई है तो जैसे ही वो एक ही सेकंड में वो नीचे करिए तो क्रिएटिविटी पैदा हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एंगल चेक कर सकते हैं आप लोग, एक एंगल से नहीं बनाई है, और इसके ऊपर जो वर्ड्स इन्होंने लिखी हुई है वो भी आप लोग देख सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ें आप लोग कर सकते हैं अपने क्रिएटिव में। ठीक है, ओके, सो ये थे हमारे क्रिएटिव्स के आपने किस तरह की चीज़ें करनी, और बाकी पॉइंट्स अभी भी आप लोगों के सामने नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी करनी है उसमें। एंड आज की टॉपिक्स के ऊपर बढ़ते हैं, तो व्हेन टू गेट कंटेंट फॉर यूर ऐड। ठीक है, तो आपने कंटेंट कहाँ से उठाना है। ठीक है, फर्स्ट तो आप लोग यूट्यूब से उठा सकते हैं। यूट्यूब से उठाना मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ आप उसका नाम सर्च करना है, और अगर टिकटॉक के लिए उठा रहे हैं तो रील्स ही सर्च करें। ठीक है, रील्स शॉर्ट्स ये भी साथ में लिखे तो वो आ जाते हैं। तो आपने एक तो यूट्यूब से उठाना है, सेकंड आपने टिकटॉक एड लाइब्रेरी से वीडियो डाउनलोड करनी है। तो टिकटॉक एड लाइब्रेरी से वीडियो डाउनलोड करना कुछ लोगों को नहीं आता होगा, उनको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपने टिकटॉक एड लाइब्रेरी से वीडियो डाउनलोड करनी है। ओके, सो फर्स्ट तो आप लोगों ने ये करना है कि ये एक एक्सटेंशन है मेरे पास, सेव एड्स, आई थिंक सो यही नाम है। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ। इनका ये एक वेबसाइट है, ये आपने एक्सटेंशन है इसकी सर्च करनी है denote.net। ठीक है, ये है इनकी वेबसाइट denote ही आप लोग सर्च करें, denote वट एवर जो भी है इसका नाम। तो आप लोग ये एक्सटेंशन इसका सर्च करें गूगल के ऊपर, तो ये आपके सामने आ जाएगा denote, और ये इसकी
जो लोगो है वो ये है, आपने ये लगानी है अपने साथ और इसको एक्टिव करना है। अब आपने करना क्या है कि जो भी क्रिएटिव आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, अब जैसे इतने सारे क्रिएटिव है तो इसके साथ भी ये आ रहा है सेव टू डिनोट, ठीक है, डिनोट वट जो भी है, तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, सेविंग थोड़ा सा टाइम लेता है तो सेव हो जाएगी, ये वहाँ पर आएगी इसकी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर आपने आगे मैं बताता हूँ क्या करना है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी पेड है, ठीक है, ये आपको 50 क्रिएटिव सेव करने का ऑप्शन देता है, और इसके बाद आप दूसरा जीमेल भी यूज़ कर सकते हैं, हम पाकिस्तानी कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है 3 डॉट के ऊपर और डाउनलोड, आपके साथ ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्रिएटिव डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो जो भी क्रिएटिव्स आप लोग उठाएंगे जहाँ से भी, टिकटॉक से हो, फेसबुक से हो, यूट्यूब से हो, जहाँ से भी आप लोग क्रिएटिव उठाएंगे या पिंटरेस्ट से हो, वहाँ से भी आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी क्रिएटिव आप लोग उठाएंगे अपने लिए यूज़ करेंगे तो उसको आपने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, ठीक है, आपने उसको एडिट करना है, और मोस्टली जो चीज़ आप लोग करेंगे उसकी आपने डेटा क्लीन करनी है, ठीक है। ओके, सो अगर पॉसिबल है तो आप लोग अपनी यूजीसी बना के यूज़ किया करें, ठीक है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट बिल होता है लोगों का, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। आप लोग अपनी यूजीसी बना के वही अपलोड किया करें, थोड़ी सी उसकी जो चीज़ें मैंने बताई है वो आप लोग ऐड करें अपनी वीडियो में, क्रिएटिव में, ठीक है, तो वो आप लोग वीडियो बना के वो अपलोड कर सकते हैं। अब अगर आपने क्रिएटिव बनानी है या ऐड कॉपी किस तरह से लिखनी है तो उसको भी हम आगे देखेंगे कि आपकी क्रिएटिव या ऐड कॉपी जो आपने वीडियो के ऊपर लिखनी है, जो बातें आपने लिखनी है, वर्ड्स जो आपने यूज़ करने हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, आपने क्या मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ करनी है, तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन अगर आप अपनी यूजीसी यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो कंटेंट की बात हो रही है, तो अपनी यूजीसी अगर आप यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो अब आपने जो क्रिएटिव आप लोग उठाते हैं तो उसका आपने किस तरह से डेटा क्लीन करना है, उसके बाद आप एडिट करेंगे, फिर जब सेव होगा तो उस फाइल की थोड़ी सी जो हालात हो, वाक़ियात होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लाजमी करनी है जब भी आप लोग क्रिएटिव उठाते हैं। ओके, सो ये एक वेबसाइट है एडारस जो भी है, ठीक है, .com, इसको आप लोगों ने ओपन करना है, यहाँ पर आप लोग लिंकिंग पेस्ट ओपन करेंगे तो ये जो भी आपके पास क्रिएटिव पड़ी होगी आपने वो उठा के यहाँ पर डालनी है, एंड देन ये आपका सारा डेटा उसका क्लीन करेगा, उसके बाद आपने एडिट करनी है और फिर सेव करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपने करनी है, यहाँ पर आपके जो है वो क्लीन हो रहा है, फिर यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, उससे आपने क्लीन करके वो डाउनलोड हो जाती है खुद ही, ठीक है। तो ये काम भी आपने करना है जब भी आप लोग क्रिएटिव उठाते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ ऑफ़र यू गिव, ठीक है, आपने काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स होते हैं जो आप लोग अपने कस्टमर को दे सकते हैं। अगर ऑफ़र ना भी है तो आप लोग अपनी तरफ से बना के उसको, सिर्फ हमारा काम यही है कि हमने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑफ़र हम देते हैं बाय वन गेट वन फ्री, या भी अगर आपका प्रोडक्ट को जिस तरह का है छोटा है आप वो उसमें दे सकते हैं। बाय टू गेट वन फ्री, ये भी आप ऑफ़र लगा सकते हैं। अब लैंडिंग पेज के ऊपर किस तरह से आपने ऑफर रखने, जो भी मैं बता रहा हूँ, तो उसको अपने लैंडिंग पेज के ऊपर किस तरह से यूज़ करने, किस तरह की अपनी लैंडिंग पेज में फिर उसके ऑप्शन डालने, उसको भी हम लैंडिंग पेज में से डिस्कस करें काफ़ी इन डेप्थ, वो भी एक अलग सी उसकी भी कुछ वीडियोज़ हो सकती है बन जाए, तो वो भी काफ़ी डिटेल टॉपिक है, ठीक है। बाय दिस प्रोडक्ट एंड गेट फ्री गिफ्ट इंक्लूडेड, ठीक है, आप कोई एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके साथ आप कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट बता रहे हैं कि ये आपको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। फ्री शिपिंग डिलीवरी जो कि हम मोस्टली देते रहते हैं, ठीक है, ये भी एक ऑफ़र है जो कि हम फ्री में भी लगा रहे होते हैं, ठीक है। कूपन कोड अगर आप क्रिएटिव में बताते हैं कि अगर आप अभी बाय करते हैं तो हम आपको एक कूपन कोड बताते हैं, वो यूज़ करें और आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक प्रोडक्ट को, विनिंग प्रोडक्ट, अगर आपको विनिंग प्रोडक्ट भी मिल गया है तो उसको टेस्ट किस तरह से करना है, उसको भी टेस्ट करना होता है, ठीक है। ये कुछ गलतियां होती है कि हम मोस्टली लोग करते हैं कि अगर विनिंग प्रोडक्ट निकल गई है या कोई क्रिएटिव मोस्टली चला रहे हैं तो वही क्रिएटिव उठा के वही की ऐड लगा लेते हैं और फिर हम ऑर्डर का ही वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती है कि आप लोग मोस्टली लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं, ये मैं हर वीडियो में बता रहा होता हूँ। तो आप लोग अगर एक वीडियो देख रहे होते हैं तो अगर वो नहीं देखी होती, ठीक है,
तो ये जितनी भी सीरीज है ना, ये एक वीडियो दूसरी वीडियो के साथ सारे मिली हुई है, ठीक है। आपने इस सबको इकट्ठा देखना है। इस तरह नहीं है कि आपने एक वीडियो देखी तो आपको सबकी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब आज की जितनी टॉपिक्स है वो पिछले वाले से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। अब इसकी जो है वो आने वाले के साथ जुड़े हुए होंगे, तो इस तरह की सब जो है ना वो सब मिली हुई है, ठीक है, आपस में। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि अगर आपको एक प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट, आप लोगों ने तो पहले एक प्रोडक्ट निकालना है जो भी आप लोगों ने टेस्ट करनी है। अगर कोई बंदे ज्यादा चला भी रहे हैं इसके ऊपर, आप लोगों ने ये नहीं करना कि अगर ये ज्यादा लोग चला रहे हैं तो मेरी भी ये प्रोडक्ट चलेगी, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो मोस्टली मेरे पास भी एक इस तरह की क्वेरीज आते रहते हैं कि यही एक प्रोडक्ट मैंने दूसरे स्टोर पर भी लगा लिया, उसकी भी ऐड मैंने सेम वही लगा लिया है, लेकिन अभी ऐड उसकी सेल नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरह की ये कोई सेंस नहीं बनता कि आपका एक के ऊपर चल रहा है तो उसके दूसरे के ऊपर भी वही सेल आएंगे उसके, ठीक है। तो आपने हर एक चीज को टेस्ट करना है, काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि आप लोगों ने टेस्ट करनी है, ठीक है। अब आज की वीडियो जो है वो फुल इसी के ऊपर होने वाली है कि आपने एक प्रोडक्ट को टेस्ट किस तरह से करना है, ठीक है। हम लोग मोस्टली जो करते हैं वो हम कहते हैं कि बस आपने 3-4 क्रिएटिव उठा लिए और बस उसको टेस्ट करना है, और वो चली चली नहीं चली नहीं चली। तो ये कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। आप बेसिक लेवल के ऊपर ये कर सकते हैं, लेकिन जो कि ये सीरीज़ हम बनाने वाले हैं ये फुल ए टू जेड बेसिक से लेकर एडवांस तक होने वाली है। तो इसके ऊपर इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज जो कि आप लोगों ने एक प्रोडक्ट को टेस्ट किस तरह से करना है, टिकटॉक पे हो, फेसबुक पे हो, जहाँ पर भी आप लोगों ने टेस्ट करना है, तो एक चीज आप लोग नोट कर ले कि आपका एक प्रोडक्ट अगर आप लोग निकालते हैं, ये मैंने फेसबुक मार्केटिंग में भी बताई है, आप लोगों ने उसकी ऑडियंस के साथ टेस्ट करनी है, उसकी काफी ज्यादा चीजें टेस्ट करने के बाद आपको पता चलता है कि मेरी प्रोडक्ट फ्लॉप है या नहीं है, ठीक है, या विनिंग है। तो आपको इस तरह आप नहीं कर सकते कि आपने 2 क्रिएटिव लगा लिए, वो कुछ डॉलर स्पेंड करके आप कहते हैं कि मेरे ये क्रिएटिव नहीं चली या मेरी ये प्रोडक्ट नहीं चली, ठीक है। ये कोई सेंस नहीं बनाती है बात। तो आपने एक फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, आपने डिफरेंट ऑफर जो मैंने पिछली वीडियो में बताई है कि आपने डिफरेंट ऑफर बना के टेस्ट करने हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग ऑफर के ऊपर चाहते हैं तो आप, अगर आप ये आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट इस तरह का है, तो उसके हिसाब से आपने ऑफर बना दिए, उसके आपने एड सेट बना लिए, उसको आप लोग टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो आपने ऑफर टेस्ट कर लिए, सही है। अब ये चीजें आप सब नोटिस करें, जितनी भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ये जितनी भी पिछले वीडियोस में भी मैंने बताई है, जितनी आगे मैं बताऊंगा, तो ये सब पॉइंट्स आपने मिला के नोट्स करना है कि किस तरह से आपने करनी है, ठीक है। एक एक पॉइंट को जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, डिफरेंट ऑफर्स आपने टेस्ट करनी है, डिफरेंट ऑफर्स आपने लगा के टेस्ट करनी है कि मेरी कौन सी ऑफर, किस तरह की ऑफर किस क्रिएटिव के साथ चल रही है और वो किस तरह से परफॉर्म करिए। अगर अच्छी परफॉर्म करिए तो ऑब्वियसली उस एडसेट को हमने आगे लेके जाना है, अगर नहीं करिए ना तो उसको बंद कर देना है, ठीक है। अब किस तरह से ऑफर लगाना है, किस तरह से आपने एडसेट बनाना है, किस तरह की स्ट्रेटेजी, ये आगे की प्रैक्टिकल वीडियोज में आने वाली है। अभी जो हम वीडियोज बना रहे हैं ये आपको बेसिक में स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक चीज का पता हो कि किस तरह से आपने एक काम को करना है, ठीक है। फिर आगे आपको वो इजी हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक 80-20 परेटो प्रिंसिपल आई थिंक है, तो वो आप लोग गूगल के ऊपर सर्च करें, ये एक पॉइंट है, ठीक है, कि आपने 80% काम फर्स्ट में करना है और 20% जब आप लोग बाद में करेंगे तो वो आपको 80% का रिजल्ट देंगे। तो ये एक चीज़ है, ठीक है, जो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, डिफरेंट क्रिएटिव्स आपने टेस्ट करनी है, ठीक है। एक क्रिएटिव आप लोगों ने लगा दी वो काफ़ी नहीं है, आपने काफ़ी ज़्यादा, जो इससे पहले भी मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई हुई थी, पहली जो वीडियो है उसमें भी मैंने यही बताया था कि आप डिफरेंट क्रिएटिव्स बना के 3-4 आपने बना के वो टेस्ट करनी है, उसको आप लोगों ने देखना है कि आपके लिए वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो आपने डिफरेंट क्रिएटिव्स बनानी है, डिफरेंट ऑफर्स बनाने हैं, डिफरेंट क्रिएटिव्स में भी आपने ऑफर बताने हैं कि हमारे पास ये ऑफर इस तरह का है, वो आप लोगों ने टेस्ट करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने ना टेस्ट करने के बाद आपको पता चलता है कि मेरी प्रोडक्ट विनिंग है या फ्लॉप हो चुकी है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है ऑडियंस का, तो ऑडियंस हम फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करते हैं, टिकटॉक के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं करते, लेकिन फिर भी ऑडियंस को टेस्ट करना भी एक अलग सा क्रिएटिव, एक अलग सा स्ट्रेटेजी बनती है कि आपने इतनी ऑडियंस आपने टेस्ट करनी है, इसके साथ आपका ऐड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपकी ऑडियंस टारगेटिंग है, वैसे तो कोई खास उतनी ज़रूरत अभी नहीं पड़ रही है, ठीक है। एआई का ज़माना है तो सारा कुछ वही कर रहे होते हैं, ठीक है।
उनको पता होता है कि किसको किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए होती है, लेकिन फिर भी ऑडियंस भी टारगेट आप लोग कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट को अगर कोई वमेंस की प्रोडक्ट है तो उसको वमेन के साथ करें, ठीक है। इस तरह की चीज़ आप लोगों ने करनी है। इसकी अलग से आपने एड सेट बनाने हैं, उसको आप लोगों ने टेस्ट करना है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, डिफरेंट एड्स कैंपेन टू टेस्ट, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम लोग सिर्फ एक ही तरह के मोस्टली लोग लगाते हैं या दो टाइप के लगाते हैं। यहाँ पर तीन टाइप के आप लोग एड्स बना सकते हैं, एड सेट बना सकते हैं, एड्स ग्रुप बना सकते हैं और उसको आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। हम लोग मोस्टली जो करते हैं या तो सीबीओ का लगा लेते हैं या फिर एबीओ का लगाते हैं, बस यही दो हमारे होते हैं। या मोस्टली ही एबीओ के ऊपर चलते हैं, अगर उसको फिर आगे स्केल करना है तो सीबीओ के ऊपर कोई भी ये बनना आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बेट्स के भी आते हैं एड्स आपने किस तरह से बनाने हैं, इस तरह की। अब इसको सीबीओ कब बनाना है, एबीओ कब बनाना है, किस तरह से बनाना है, ये प्रैक्टिकली हम आगे जाके देखेंगे जब हम ऐड के ऊपर आएंगे। तो ये भी एक है कि आपने एक एबीओ का बनाना, आप एबीओ का बना के आपने टेस्ट किया, आप सीबीओ का आपने बना के टेस्ट किया। अब इस तरह से आपने बिट्स के बना के आपने टेस्ट किए, क्रिएटिव्स बना के टेस्ट किए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना के आपने जब टेस्ट किए, इसके ऊपर ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बजट भी स्पेंड होगा आपका। लेकिन जब आपका इतना स्पेंड होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। आपका प्रोडक्ट विनिंग था या फेल हो चुका है या क्या सीन है। अब इतनी ज़्यादा टेस्टिंग के बाद आपके पास ना अगर विनिंग प्रोडक्ट है, तो इसके बाद आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस, काफ़ी ज़्यादा एड सेट ग्रुप्स इतनी ज़्यादा निकलेंगे ना, जो कि अच्छी खासी परफॉर्म कर रही होंगी और अच्छी खासी आपको सेल दे रही होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर आपका इतना स्पेंड भी हो रहा है ना, तो वो आपको फिर अगर विनिंग प्रोडक्ट निकलती है तो वो आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न देती है। जो सबसे पहले हमारे पास एक वेबसाइट है, ये है कोहिसेओ डॉट एस ओ, ठीक है। इसका नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके ऊपर आपने जाना है, ठीक है। इसमें कुछ ही आपको दे दे, ये काफ़ी वायरल, इसकी रील्स काफ़ी ज़्यादा लोग बनाते हैं। इससे वॉइस ओवर करके वॉइस से फिर रील्स बनाते हैं, फिर वो उसके ऊपर टिकटॉक भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं रील्स, और यूट्यूब के ऊपर भी चलाते हैं। तो लोग इससे भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। सो जैसे हम ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम अपना काम निकालेंगे यहाँ से। तो आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर आना है, cohesive.so, और उसके बाद आपने जहाँ पर ये अपने यहाँ पर कुछ लिखना है। अब ये लिखना किस तरह से, हिंदी, इसको हम देखते हैं। सो ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप लोग को भी थोड़ा सुनाता हूँ। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इशफाक अली खान को सब्सक्राइब करें। एक दफ़ा फिर से सुनाता हूँ। ऐसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इशफाक अली खान को सब्सक्राइब करें। तो ये एक वेबसाइट से मैंने बनाई है, और दूसरा जो हमारे पास है 11labs.io, ठीक है। तो यहाँ पर इससे मैंने बनाई है। यहाँ पर भी आप लोग साइन इन करेंगे, इजी है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ, तो कुछ मैंने यूज़ भी किया है काफ़ी इसको। तो अब साइन इन करना बच्चों वाला काम है, तो वो आप लोग खुद करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है जिस भी जेंडर से आपने लिखना है, जिस भी आवाज़ में आपने लिखनी है। तो यहाँ पर नाम लिखी हुई है, उनसे आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और है, ठीक है। ये देख सकते हैं, इंग्लिश स्वीडन सिडक्टिव एंड वीडियो गेम्स। तो इसकी जब आप लोग करेंगे ना, ये देख रहे हैं कैजुअल कन्वर्सेशनल, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन। तो ये जब इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे ना, और इसकी आपको लैंग्वेज भी दिखा रहा है कि ये किस लैंग्वेज में है, ठीक है, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन। तो इनकी भी थोड़ी सी अपनी इंग्लिश होती है ना, जैसे हमारी और अरेबिक लोगों की अपनी इंग्लिश होती है, इस तरह से इनकी भी अपनी होती है। तो यहाँ से आपने पहले बंदे को सेलेक्ट करना है कि किस 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 आवाज़ में आपने बताना है। सेकंड, आपने वॉइस इसकी आप स्टेबल कर सकते हैं कि किस तरह की आपने हाई वॉल्यूम किस तरह से रखनी है। ये जिस तरह मैं अब बोल रहा हूँ ना, जो टोन होती है बंदे की, तो ये आप लोग यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। देन आप लोग नीचे यहाँ से आएंगे, तो ये इसको छोड़े, खैर है। एंड देन मैंने यहाँ पर वही पेस्ट किया हुआ है। तो ये मैं आपको एक दफ़ा सुनाता हूँ। जो नेट के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आप लोग पेस्ट करेंगे, ये मुझे दिखा रहा है कि आपकी फ्री ट्रायल यूज कर लिए है। ओके, सो मैंने दूसरे जीमेल से ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी ये मुझे शो कर रहा है कि आपने यूज़ किए हुए है। तो उसने आई थिंक मेरी IP ही नोट कर लिया है कि ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग इजी है, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है एंड देन जनरेट करना है, तो ये आपको वॉइस आ जाएगा, ठीक है। सो अब ये आपने हिंदी की जो लैंग्वेज मैंने लिखी हुई है, ये आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको देख लेते हैं।
तो आप लोगों ने आना है चैट जीपीटी के ऊपर, जो कि बहुत काम की चीज़ है अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो, ठीक है। सो चैट जीपीटी के ऊपर आप लोगों ने आना है, एंड देन यहाँ पर आप लोगों ने, अब यहाँ पर आप लोग इंग्लिश में लिख के भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी में, उर्दू में लिख के भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश जो रोमन उर्दू हम लिखते हैं उसमें भी लेके आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मैं उर्दू में ही लिख लेता हूँ या फिर इंग्लिश में, जो भी मर्जी आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक दफ़ा लिखा भी है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, इस तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इशफाक अली खान को सब्सक्राइब करें, राइट इन हिंदी। सो मैंने यहाँ पर THP लिखा हुआ है गलती से, ओके। तो यहाँ पर आपने लिखना है, एंड देन यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट करके यहाँ से कॉपी करेंगे, एंड 11 लैब्स में करना है या उधर आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये हैंडसेव जो है ना, ये इतना महंगा भी नहीं है, ठीक है। इसकी प्राइसिंग का तो नहीं पता 11 लैब्स का। ये हैंडसेव तो मैं यूज़ करते आ रहा हूँ, तो उसका 15 डॉलर है, सॉरी, $15 पर मंथ है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। तो अगर आप फुल रेगुलरली यूज़ करने वाले हैं तो उसको आप लोग बाय कर सकते हैं। ये इसकी जो वॉइस है, ये आप लोगों ने इंटरनेट पे लाजमी, तो ये आप लोगों ने इंटरनेट भी के ऊपर भी सुनी हुई होगी। तो ये दो 11 लैब्स और cohesive.so, ये दोनों वेबसाइट आप लोग एक दफ़ा देख सकते हैं। अच्छा, दो वेबसाइट इनसे आप लोग अपनी वॉइस ओवर बना सकते हैं, एंड देन अपनी वीडियो के साथ अटैच कर सकते हैं। कॉपी राइटिंग जब भी करनी है, जो ये हिंदी की लैंग्वेज है, ये जब भी लिखनी है, या हिंदी में तो नहीं, पहले आपने उर्दू में लिखनी है, तो वो जो बातें आप लोग लिखेंगे वो आपने अच्छी खासी सोच समझ के लिखनी है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने बतानी है, और उसके बाद आपने कन्वर्ट करके अपनी वीडियो के साथ लगाना है। जैसी वीडियो होती है, तो जिस तरह वो प्रोडक्ट दिखा रहा होता है, जिस तरह की चीज़ वो कर रहा होता है वीडियो में, अगर किसी की वीडियो आप लोग उठाते हैं तो उस हिसाब से आप लोग फिर अपनी तरफ से बातें बना के फिर आपने लिखना है, एंड देन कन्वर्ट करके आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। तो इस तरह से आपने अपनी एआई से अपनी आवाज़ बनानी है। वन थिंग मोर कि आप लोग जैसी एआई हमारे काम या मोस्टली ऑनलाइन वर्कर्स में काफ़ी इन्वॉल्व हो रही है, तो इसको आप लोग ने अडॉप्ट करना है। काफ़ी पावरफुल चीज़ है, इसको आप लोग अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो ये आपके लिए ख़तरे की चीज़ बन सकती है। अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और काफ़ी टाइम बचाने वाली चीज़ बन सकती है। नॉर्मल सी डेटिंग है, उतनी ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने सिर्फ अपने माइंड में रखना है कि किस तरह की वीडियो जो आउटपुट उसका आएगा वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, उसमें कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। बस सिर्फ आपने एक माइंड में फिल्म बनानी है कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो किस तरह की होनी चाहिए, और साइकोलॉजी का गेम है बेसिकली। अपने यूज़र को क्या दिखाना है, सिर्फ ये एक गेम है, ठीक है। आपने सिर्फ यूज़र को एक इस तरह का कुछ दिखाना है जो वो कन्वर्टेबल हो, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, सो यूट्यूब के ऊपर मैं आया हूँ, यहाँ पर मैंने सर्च किया है, और साथ में आपको नज़र आ रहे हैं मैं ज़्यादा रील्स ही मैंने निकाले, ठीक है। कुछ मैंने यहाँ पर और भी टैब्स ओपन किए, तो यहाँ पर आपको और भी रील्स नज़र आ रहे हैं। तो अब इसमें जो आपको डायरेक्टली लगाने वाली प्रोडक्ट वीडियोज़ है, क्रिएटिव है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें आपने क्या करना है। खैर वो भी मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया है, लेकिन आज भी वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं ओपन कर रहा हूँ, एंड साथ में ये मैंने ओपन किया हुआ है, ओके। ये भी आप लोग ओपन कर सकते हैं। तो मैंने कुछ क्रिएटिव्स ओपन किए हैं न्यू टैब्स में, आप लोगों को वो भी शो कराता हूँ। यू कैन सी दैट, ये स्टार्ट से यहाँ से हटेंगे, ओके। इसकी कुछ खास मज़ा नहीं है इसमें, इसको रहने देते हैं। तो इसकी जो आप लोग देख रहे हैं ना, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इसकी जो साइज़ है वो छोटा है, ठीक है। अच्छी बात नहीं है, बाकी इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये फेसबुक के लिए, ठीक है। ये फेसबुक पे आप लोग आंखें बंद करके चला सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा रहने देते हैं।
और ये आप लोग डायरेक्ट चला सकते हैं। लेकिन इसमें भी आप लोगों ने जो मैंने बताया ना कि आप लोग इसकी मेटा डेटा आप लोग क्लियर करेंगे, सो वो आप लोगों ने करना है। एंड एक चीज़ और मैं आज वो आपको बताऊंगा, वो आपने करनी है एडिटिंग में, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पर लिखा है ना, ये काफ़ी इंगेजिंग, बंदे को काफ़ी इंगेज करता है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। ओके, इसको फिलहाल एंड देते हैं। क्वालिटी नहीं है सही, क्वालिटी नहीं है सही, इसमें पता नहीं चल रहा। ये सही है, लेकिन इसमें क्या करना है, लेट्स सी। छोटी सी एरिया है तो नो क्वालिटी। अच्छा, ये वीडियो काफ़ी सही है, ठीक है। नॉर्मल सी वीडियो ना, इस तरह की वीडियो भी आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो अपनी टेस्टिंग के लिए मैंने बताया था कि आप लोग कितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, तो वो आप लोगों ने करनी है, ठीक है। ये अच्छी क्रिएटिव है, ये एडिटेबल है, ठीक है। तो इसका खुद ही एडिट किया हुआ है इन्होंने। बेस्ट कीप इट। ओके, तो ये तो नॉर्मल सी वीडियो है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो अगर आप लोगों को यहाँ से वीडियो नहीं मिलते ना, और भी आप लोगों ने नीचे देखना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मिल जाएगी ये वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी मिल रही है एक, तो और भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मिल जाएगी, इसकी मसला नहीं है। ओके, तो आप लोग यहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा वीडियोस इस तरह की उठा सकते हैं। अब आप लोगों ने एडिटिंग में जो चीज़ करनी है वो मैं बता देता हूँ। बाकी आपने क्रिएटिव, आप लोगों को आइडिया भी हो गया होगा कि मैंने किस तरह की क्रिएटिव को अच्छा सेलेक्ट किया, और किस तरह की क्रिएटिव मुझे होनी चाहिए वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, थोड़ा सा। सो अब एडिटिंग के टूल के ऊपर आते हैं, तो एडिटिंग के टूल आप लोग लैपटॉप के ऊपर अगर करते तो अच्छी बात है, उसकी क्वालिटी फिर नहीं गिरती, थोड़ी सी अच्छी रहती है। और यहाँ से भी आप लोग वैसे ही आप लोगों ने यहाँ से एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको मैं सॉफ्टवेयर कुछ बता देता हूँ। एंड मोबाइल से भी आप लोग कर सकते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी की बन सकती है, then that's not a problem। ओके, सो यहाँ पर एक ऐप है जिसका नाम है 123apps.com। तो यहाँ पर आप लोगों ने आना है, लॉग इन करना है, एंड देन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, फ्री है। थोड़ा इसके पेड ऑप्शन भी है, लेकिन आप लोग फ्री में काफ़ी काम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने वीडियो एडिटर के ऊपर आना है, एंड देन सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट। सही है, तो यहाँ से आप लोग एडिटिंग कर सकते हैं। आपको मैं कैपकट के ऊपर ही मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम से यूज़ करते आ रहा हूँ। एंड सिर्फ मैं आपको ऐप्स बता रहा हूँ कि आप लोग कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये है, सेकंड आप लोग इन शॉर्ट आप लोग सर्च करें, इन शॉर्ट ऐप्स डाउनलोड फॉर पीसी। ये डाउनलोड नहीं करना मैंने, तो ऐसे ही यूज़ करना है, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं इससे भी, अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक इन शॉर्ट आप लोगों ने ऐप्स मोबाइल में भी देखा होगा, वो भी है, एंड पीसी के लिए भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, एंड देन आप लोगों के पास कैपकट, इसको मैं यूज़ करते आ रहा हूँ, तो ये आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, देन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ईजी है, सभी ईजी है, इसमें कुछ खास नहीं है मुश्किल, सिर्फ कटिंग का काम ही करना है आप लोगों ने, या वॉइस और आप लोगों ने लगानी है, या फिर कुछ पिक्चर अगर आप लोगों ने ऐड कर दिए बीच में, तो ये सिर्फ ये काम आप लोगों का आ सकता है। बाकी कुछ इसमें प्रोफेशनलिज्म कुछ आप लोगों को चाहिए नहीं है इस एडिटिंग के लिए। तो मेरी वीडियोस भी आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है कि मैंने कितनी एडिटिंग यहाँ पर की हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, एंड देन आपने प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना है। तो अब मैं ये वीडियो डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सो फिलहाल हमारे पास दो तीन ही वीडियो है, मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर इसका समझा देता हूँ कि किस तरह से आपने करनी है, ठीक है। बाकी इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है, आपने सिर्फ
एक तो शॉर्ट बनानी है वीडियो, जो मैंने बताया कि आपने 9 to 30 सेकंड के बीच में रखनी है, और बाकी आपने जो एक्शन के पार्ट्स हैं ना वो दिखाने हैं कि बंदा क्या कर रहा है, प्रोडक्ट है किस चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ आप लोगों ने शो करानी है, एंड दैट्स इट। बाकी उसमें कुछ खास नहीं है, तो वही कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज़ और कि हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो वहाँ पर हम लोग गपशप भी कभी कभार लगा रहे होते हैं, तो यू गैस कैन जॉइन अस। तो यहाँ पर मैं फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये दो ही वीडियो मैंने अपलोड किए, तो अपलोड पर सही है। तो अब ये मैंने एक बताया भी है, अगर आप लोग सीरीज पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो मैंने उसमें बताया कि आपने स्टार्ट में जो चीज़ करनी है ना, वो आपने कोई भी इस तरह का कुछ डालना है कि बंदे की क्यूरियोसिटी पैदा हो कि इस वीडियो में क्या है, थोड़ा सा उसको रोकना है, ठीक है। तो वो भी पार्ट ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर मैंने दो ही वीडियो अपलोड किए, जिसमें मुझे नहीं लग रहा क्या होगी, लेकिन चलो इसको ऐड कर देते हैं। राइट, ये एक वीडियो हमने इसको आपने एडिटिंग इसमें कुछ खास नहीं है, इजी है। देन देख लेते हैं कि किस तरह की वीडियो हमारी बनी। इसमें स्टार्ट में जो ये चाइनीज़ में देखे हैं ना, इसको हम रिमूव करेंगे, तो इसका थोड़ा सा ये हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से रिमूव इसका लिखाई हटी है ना, वहाँ पर हमने कट लगाने। और भाई ओके, तो यहाँ पर हमने कट लगाना है, देन इसको डिलीट कर लेना है। देन ये आपका इस तरह का कुछ नज़र आ रहा होगा, और ये सही है, ठीक है। एंड देन जो ये स्टार्ट हो रही है दूसरी वीडियो हमारी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि ये जो पहली वीडियो है ना, कितने सेकंड की है, ओके। सो जब भी आप लोगों के पास इस तरह की शॉर्ट शॉर्ट सी वीडियोस आती है ना, शॉर्ट वीडियो आपको मिल गई या आपने खुद बना ली है, तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट जो होती है ना, जैसे ये 8 मिनट की है, तो इसको भी हम और भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको शॉर्ट करने के बाद आपने कोई और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस उठानी है, और उसकी जो एक्शन पार्ट होते हैं ना, वो आपने आपस में मिला के सब वो लगाना है। देन एक वीडियो इसमें बन जाएगी, ठीक है। लेकिन एक्शन पार्ट भी वो जिसमें बंदा एक्साइटेड हो, एंड थोड़ा सा उसमें अच्छा लग रहा हो ना, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह की शॉर्ट वीडियो की जो एक्शन होते हैं, वो आप लोगों ने इकट्ठे करके एक वीडियो बनानी है। सबको एक मिला के ना, इस तरह की एक्शन जो पार्ट होती है, जैसे कि अभी ये इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी आपके पास जितनी भी शॉर्ट्स आते हैं ना, इसमें जितनी जो मैं अभी बना रहा था, ये तो यहाँ पर जितनी भी ज़्यादा है ना, ये देख रहे हैं, ये इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने उठाई नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी है, ये प्रोडक्ट नहीं है हमारी, ये प्रोडक्ट है इस तरह की, ये इसकी भी थोड़ी सी क्लिप आप लोगों ने उठानी है। अच्छा, हो सकता है ना कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो आप लोग क्रिएटिव उठा लेते हैं यहाँ से, तो वो आपका पूरी वीडियो सब आपकी जो आप लोग चाहते हैं, तो उस तरह की नहीं होती, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि आप लोगों को लगता है कि ये कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, तो आप लोगों की फिर उसकी एक्शन पार्ट या फिर थोड़ी सी उसकी चीज़ जगह उठा सकते हैं, एंड देन एक क्रिएटिव आप लोगों ने इस तरह की बनानी है। तो इसमें सब लोगों की आपने क्रिएटिव जो होती है ना, उसके थोड़े थोड़े पार्ट मिला के उसमें सब ऐड कर देने। एक वो भी आप लोगों ने टेस्ट करनी है, ठीक है। एक चीज़ तो ये कि इस तरह की एक क्रिएटिव भी आप लोगों ने टेस्ट करनी है। वेट अ मिनट, ओके, सो ये भी ठीक है, ठीक है। इस तरह की आप लोगों ने सिंपल एक क्रिएटिव भी आप लोगों ने टेस्ट करनी है, जो सिर्फ एक ही हो। ठीक है। तो काफ़ी शॉर्ट है, इसको खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ठीक है। इसमें म्यूज़िक का थोड़ा सा है, लेकिन म्यूज़िक भी आप लोगों ने ऐड कर देना है। सो ये भी एक अच्छी वीडियो है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट इसमें ज़्यादा नज़र आने चाहिए, ऐसे ना होगा प्रोडक्ट ही नज़र ना आ रहा हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है। और क्या करने आप लोगों ने एडिटिंग में वो, ऑलराइट। सो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं टेक्स्ट यहाँ ऊपर से, ऐड। ओके, सो इसको आप लोगों ने इस तरह की एक बैकग्राउंड कलर भी आप लोग लगा सकते हैं, जिसमें बंदे को थोड़ा सा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा हो। तो आप लोग यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, एक प्रोडक्ट हमारे पास बबल की है,
फायरवर्क बबल मशीन, मशीन, तो हम फायरवर्क को छोड़ देते हैं, बबल मशीन, बबल मशीन। तो यहाँ पर आप लगे बबल मशीन लिख रहे हैं, बाकियों को रिमूव कर देते हैं। ऑलराइट, इसकी कलर हम थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास इसका कलर आ गया, एंड देन आप जब ये सामने आएगी, ओके, ये बच्चे की सर के ऊपर आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे ही कर लेते हैं। राइट, ज़्यादा नीचे नहीं करना, ठीक है। टिकटॉक के ऊपर जो शॉप नाउ का बटन होता है ना, वो यहाँ पर ही आता है, तो इसको आप लोगों ने यहाँ पर फिर नहीं रखना। एक तो हमारे लोग यहाँ पर नंबर शंबर ज़्यादा डाल रहे होते हैं, तो वो भी आप लोगों ने ज़्यादा नहीं डालने यहाँ पर, ठीक है। थोड़े से टाइम के लिए आपने बबल मशीन दिखा दी कि ये है क्या चीज़, देन आपने प्रोडक्ट दिखा दिया। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी हो सके लंबी हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, तो ये थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि प्रोडक्ट नज़र आ जाए। ओके, जहाँ से ये ट्रांजेक्शन हो रही है ना, ट्रांजिशन, तो आपने यहाँ पर कट कर देनी है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ट्रांजिशन हो रही है, तो इस बाकियों को हम रिमूव कर देते हैं। देन ये प्रोडक्ट नज़र आ रही है, एंड आप लोग इमोजीज भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह वीडियो जब भी बनाते हैं ना, तो ज़्यादा सीरियस होकर ना बैठा करें। आपने अच्छी खासी हंसी मजाक के साथ भी आप लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, उसको आप लोग अपलोड कर सकते हैं। एक ब्रांड है पाकिस्तान में, ओलो है या इलो है आई थिंक, तो उनकी एडवर्टाइजमेंट आप लोग कभी देखें। ये भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस तरह की आप इमोजी भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेट नॉट अवेल तो इस तरह आपने इमोजी भी थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम के लिए आपने कोई भी वर्ड ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा हो जो बंदा पढ़ सके, एंड देन वो रिमूव होना चाहिए। दूसरी वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, या दूसरी कोई इमोजी यूज़ करनी है। सो ये आप लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं। लेकिन ये एक्साइटमेंट यहाँ पर होती है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एक्साइटमेंट है। ओके, सो इसका तो मैंने बता दिया कि इसकी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम नहीं, सॉरी, म्यूज़िक इसके पीछे नहीं है, ठीक है। एंड बाकी जो इन्होंने लिखाई की है ना, ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड डाला है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। ये देख रहे हैं, काफ़ी सिंपल सा, ज़्यादा इसमें कुछ नज़र नहीं है। ये आप लोग कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आपने सिर्फ एक फ़िल्म बनानी है अपने जहन में, क्या आपने जो वीडियो बनानी है या एडिट करनी है, या आपने जो प्रोडक्ट लगाना है, उसको आपने ना इस तरह इस साइकोलॉजी के हिसाब से बस देखना है कि मैं बंदे को क्या दिखा रहा हूँ, वो क्या देख के क्या अच्छा उसको लगेगा, और क्या चीज़ उसको कन्वर्ट करेगी बायर में, ठीक है। ये चीज़ आपने सिर्फ जहन में रखनी कि ये प्रोडक्ट, अब जैसे ये बबल गन है, तो इसमें मैं बच्चों की जितनी भी एक्साइटमेंट होती है वो मैं दिखा सकता हूँ। मैं इसके पेरेंट्स को दिखा सकते हैं कि वो बाय कर रहे हैं, या फिर अगर आपके कोई इस तरह का कोई बच्चा, चिल्ड्रन कोई भी है जो वीडियो बना सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ, तो इसको आप लोग मंगवाएं, एंड खुद वीडियो बनाएं। बच्चे खेल रहा है, या उसने कुछ, ये जिस तरह की पहली जो हमारी क्रिएटिविटी, इस तरह का अगर आपका अपना कोई बंदा कर सकता है, देन आप लोग इमेजिन करें कि कितनी सेल वो आप लोगों को दे सकते हैं। तो ये आप लोग कर सकते हैं, बहुत ईजी है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। अगर किसी और की क्रिएटिव उठा रहे हैं, तो उसमें अपनी जो वर्ड्स है वो आप लोगों ने यूज़ करने हैं, थोड़े से थोड़े यूज़ करने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रखने कि पूरा स्क्रीन वो ही गायब कर दे, ठीक है। और इमोजी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, हंसी मजाक थोड़ा सा कर सकते हैं इसमें, लेकिन ऐसा ना हो कि वो बुरा लग जाए, फिर वो कन्वर्टेबल नहीं, वो लॉस करेगा आपका।
सो ये चीज़ें आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड सिंपल सी एडिटिंग करनी है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालना, ज़्यादा वो प्रोडक्ट या फिर ब्रांडेड की तरह नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। तो सिंपल सी प्रोडक्ट, सिंपल वीडियो बना के आप लोगों ने अपलोड कर देनी है। एंड ज़्यादा वीडियोस आप लोग जितनी टेस्ट करेंगे ना, एंड न्यू वीडियो अपलोड किया करें, न्यू वीडियो बनाया करें, तो वो आप लोगों ने अपलोड करनी है। एंड दैट्स इट। टिकटॉक पे ऐड चलाने का बेस्ट टाइम कौन सा है? इसके लिए आप लोगों को आना है अपने स्टोर के ऊपर। अच्छा, अगर आपने अभी तक ऐड ही नहीं चलाए तो ये भी क्वेश्चन है कि हमने ऐड ही क्यों नहीं चलाए, तो हमें किस तरह से पता चलेगा? आपने तो चलाए हैं, आपके पास स्टोर में एनालिटिक्स में डेटा है। अगर आपने कुछ भी डेटा या कुछ भी ऐड नहीं चलाए, फिर आपने पूरे दिन के ऐड चलाने हैं, फिर आपने एनालाइज करना है कि मेरे कौन सा टाइम मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है या कौन सा बेस्ट रहा है। तो वो आपने किस तरह से देखना है, ये आपने आना है अपने स्टोर की तरफ और फिर आपने एनालिटिक्स में जाना है। ओके, तो एनालिटिक्स में हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपने ये करना है कि आपने ये देखना है कि मेरे स्टोर पे सेल्स किस टाइम पे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको भी नज़र आ रहा है। अच्छा, ये आज की सेल है तो आपने पिछले दिन का देखना है, यस्टरडे करना है, ठीक है। यस्टरडे का भी देखना है आपने, फिर से देखना है कि कौन से टाइम पे ज़्यादा मुझे सेल आ रही है, ठीक है। अब यस्टरडे का हो गया तो फिर हमने 11 डेट का हम देख लेते हैं। ऑल राइट, ये आपने इस तरह से देखना है, ठीक है। अब इस तरह से आपके जब देखेंगे ना तो आपको पूरा एनालाइज होगा, एक हफ्ते 2 हफ्ते जितना भी आपने चलाए तो उस सबका आप लोग देख ले कि किस टाइम आपको अच्छी सेल आ रही है, और उसी टाइम आप लोग फिर ऐड चलाया करें। आज हम ऐड में थोड़ी सी चीज़ें और भी देखेंगे कि आपने क्या करना है, उसके साथ ही टाइम का भी हम डिस्कस लाजमी करेंगे, ठीक है। आपने अपने ऐड अकाउंट के ऊपर आना है। अगर आपके पास टिकटॉक ऐड अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग हमसे भी बाय कर सकते हैं, या वीडियो भी आपको ऊपर मिल जाएगी, आप लोग बना भी सकते हैं अगर आप लोगों ने हमसे नहीं लेना, ठीक है। ये हमारे टिकटॉक एक ऐड अकाउंट है, न्यू ऐड अकाउंट है, तो आपने आना है कैंपेन्स पे ऐड चलाने के लिए, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके पास थ्रेशोल्ड अकाउंट है हमारा तो बैलेंस की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ायदे हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये सबको आता होगा कि किस तरह से ऐड बनती है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, ये चीज़ सबको भी आती ही होगी, ठीक है। आपने वेबसाइट कन्वर्जन के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपने नेम देना है कि हम किस लिए ऐड बना रहे हैं और कौन सी प्रोडक्ट है हमारी, एटसेट्रा, आप जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी आपने सिंपल ही रहने देना है। कैंपेन और सीबीओ की तरफ हम नहीं जा रहे, अभी हमने एबीओ ही बनाने हैं और 5 ही बनाने हैं, ठीक है, एक भी नहीं। हमने टेस्टिंग लाजमी करनी है। अच्छा, ये टेस्टिंग कैंपेन ही है तो आपने घबराना नहीं है यहाँ पर। ऑलराइट, यहाँ पर आपने पिक्सल सेलेक्ट करना है एंड देन आपने इवेंट में जाके कंप्लीट पेमेंट सेलेक्ट करनी है। ऑलराइट, कंप्लीट पेमेंट आपने सेलेक्ट करनी है। देन आप जाएंगे। अच्छा, ये इंस्टेंट पेज है, ये अब एक और इनका अपडेट आया हुआ है। अगर आपने ये इनकी अपनी इंस्टा यहाँ पर सेटअप करना होते हैं, अगर वो आप सेटअप कर दे तो इनकी जो भी ऑर्डर आते हैं उनकी पेज के ऊपर जाते हैं, वहाँ से फिर स्टोर के ऊपर, यानी स्पीड की ही मसला होता है कि आपके अपनी स्पीड थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ हो जाता है, ठीक है। तो शॉपिफ़ाई का अपना स्पीड वैसे भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत है। यहाँ पर आपने जाना है सेलेक्ट प्लेसमेंट, यहाँ पर आपने ये बाकी चीज़ें हटा देनी है एंड देन ऑलराइट, ऑडियंस हमने नहीं सेलेक्ट करनी क्योंकि ये हमारा टेस्टिंग कैंपेन है, तो इसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना। आपने सिर्फ लोकेशन आप लोग सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान, पूरी कंट्री ही आपने सेलेक्ट करनी है स्टार्ट में। जब आपके पास डेटा आ जाते हैं ना तो फिर उसके बाद आप इसके नीचे आप लोग माइक्रो लेवल के ऊपर आप जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको और भी स्पेसिफिक कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा है, आपने देखना है कि कौन सी टाइम कौन सी जगह से मेरे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, कौन से लोग मुझे ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, या अपनी ही ऑडियंस को आप लोग रिटारगेट करना चाहते हैं। इस तरह की काफ़ी चीज़ें फिर आप लोग बाद में कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आप लोगों ने फुल हैवी छोड़ देना है, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पर आल के ऊपर हम जाते हैं, देन आप ये सेलेक्ट करना है, लाजमी बात है।
13 to 17 की तो नहीं करना चाहिए। लैंग्वेज भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाकी आपने कुछ नहीं सेलेक्ट करना है यहाँ पर। ऑल राइट, डिवाइस को भी छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर डेली बजट है, तो यहाँ पर आपने बजट जो देनी है ये देख ले, आपने 21 देनी है, ठीक है। 20 दी जाती है लेकिन 21 दिया करें। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है, उसको फिलहाल रहने दे, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पर हमें है टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो ओके, यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से टाइम हम चलाना चाहते हैं। तो हम ऑल डे का, अब स्पेसिफिक टाइम के ऊपर भी आप लोग चला सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपने कौन से टाइम चलाना है, ये आपने अपने एनालिटिक्स में देखें कि आपकी कौन से टाइम ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो उसी टाइम आप लोग ऐड चलाएगा, ठीक है। अब मेरा जो बेस्ट टाइम है, मैं, अब ये ऐसा ना हो कि आप लोग भी इसी को कॉपी करें, ये मेरे लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए शायद काम ना करे। तो ये आप लोग, मेरा ये रहा, एंड देन जो टाइम है सेलेक्ट कर रहा हूँ, आज 13 है तो 14 की दिन से मैं स्टार्ट कराना चाहता हूँ। ऐसी एंड डेट की तो ज़रूरत नहीं है हमें, ये हम खुद ही एनालाइज कर रहे होते हैं। अगर नहीं चल रहा तो उसको हमने बंद कर देना है। ऑल राइट, यहाँ पर आपने कन्वर्जन ही हमने गोल रखा हुआ है, कॉस्ट आपकी मैक्सिमम डिलीवरीज कॉस्ट कैप। अच्छा, कॉस्ट कैप क्या है ये भी मैंने पिछले फेसबुक ऐड में भी मैंने बताया है। ओके, सो यहाँ पर आप नेक्स्ट करना है, यहाँ पर भी कुछ खास इस तरह नहीं है। ऑल राइट, यहाँ पर आप लोग नाम दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आप लोग यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी करना चाहते हैं ना, अपना ऐड अकाउंट, सॉरी टिकटॉक अकाउंट इसके साथ लिंक करना चाहते हैं, तो वो आप लोग यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आप लोग स्मार्ट क्रिएटिव्स ऐड ऑन करते हैं, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहता कि आप अपना अकाउंट इसके साथ ऐड कर सके। सो ये एक न्यू इनकी अपडेट है। अब यहाँ पर ये ऑन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो स्मार्ट क्रिएटिव को फिलहाल हम रहने देते हैं। यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, जो भी आप लोग नाम देना चाहते हैं तो वो आप लोग रख लें। और यहाँ पर आप लोग अपना टिकटॉक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग ब्रांड चला रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है, तो उसको आप लोग लाजमी ऐड किया करें। उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं कि उसके आपने, आपके पास ऑडियंस, एक तो फॉलोअर्स बन जाती है, एक आपके पास ट्रस्ट बिल्ड होता है कि आप अगर फिर ऐसी ही ऑर्गेनिक भी वीडियो डालते हैं तो उसके ऊपर भी आपको ऑर्डर भी आ सकते हैं और लोग आपसे बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक वीडियो के ऊपर टॉप नाउ का बटन नहीं लग सकता, लेकिन उसमें अगर आप लोग स्टोर में लिंक दे दिए तो वो आपका फिर वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं, सही है। ऑल राइट, यहाँ पर आपने वीडियो डालनी है, वीडियो डालना आपको आता होगा, इजी है। ऑल राइट, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वीडियो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग कॉल टू एक्शन का जो बटन है वो आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वीडियो अपलोड होती है, एंड देन आपने कस्टमाइज के ऊपर आप लोग अगर कोई भी आप लोग बटन लगाना चाहते हैं वो आप लोग लगा सकते हैं। शॉप नाउ भी यहाँ पर रिकमेंडेड है और होता भी है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी यूआरएल देना है, जो भी आपका स्टोर का यूआरएल होगा, या फिर जो भी आप लोगों की स्टोर का जो भी प्रोडक्ट आप लोग लगा रहे हैं, तो वो यूआरएल यहाँ पर आपने पुट करना है, एंड देन आप लोग प्रीव्यू से देख भी सकते हैं कि ये लग गया है या नहीं, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसकी अंदर नहीं बता रहा, ठीक है। ऑल राइट, देन आपने सबमिट करना है, ठीक है। अब ये हम सबमिट करते हैं, लेकिन सबमिट नहीं होगा, इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं पुट की है। तो अब ये जब आप लोग सबमिट करते हैं, आपने फिर क्या करना है वो मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। ओके, तो इससे हम एक साइड ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक ये क्रिएटिव बन गई, ठीक है। अब ये एक कैंपेन के अंदर आपका एक क्रिएटिव बन गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर आते हैं, और ये तो ऐड कैंपेन के ऊपर, जब ऐड ग्रुप कैंपेन के ऊपर जब आप लोग आते हैं, तो यहाँ पर आपने 5 कैंपेन, या सॉरी 5 ऐड ग्रुप आप लोगों ने बनानी, या 5 क्रिएटिव कम से कम भी हो तो 3 से ऊपर ही आप लोग रखा करें, ठीक है। 3 से 5 आपने क्रिएटिव यहाँ पर पोस्ट करनी है। इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे ना, यहाँ पर आप ये काम नहीं कर रहे, ड्राफ्ट में बढ़ाएं,
तो यहाँ पर आप लोग इसकी अलग अलग और 5 आपने बनाने हैं ऐड ग्रुप, ठीक है। अब ये ऐड ग्रुप आप लोगों के बन गए। अब इनको आप लोगों ने चलाने देना है। अच्छा, इस तरह की कुछ भी वीडियो ना डालें जिससे आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड होने का खतरा हो। तो अब आपने यहाँ पर 5 ऐड ग्रुप आपने अपलोड कर लिए हैं, इसको आपने चलने देना है और एक एक ऐड ग्रुप को आपने देखना है कि कौन सा मेरा कितनी स्पेंडिंग की हुई है और उसके ऊपर कोई परचेज कुछ आया हुआ है या नहीं, ठीक है। अब जब आपका पिक्सल कनेक्ट हुआ होता है तो उसके हिसाब से आपको पता चल रहा होता है कि कितने परचेज आ रहे हैं मुझे, ठीक है। सारा गेम जहाँ पर जो है ना, वो सारा गेम क्रिएटिव का है, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, आपको आई बटन में भी मिल जाएगी। जब क्रिएटिव आपकी अच्छी होगी ना, यहाँ पर आपकी कुछ भी अगर आप लोग सेलेक्ट नहीं करते तब भी आपको काफ़ी अच्छे खासी रिजल्ट आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग 5 ऐड ग्रुप डालेंगे उसमें 5 क्रिएटिव होगी, ठीक है, एक ही कैंपेन में। अब ये हमारे पास कैंपेन है, उसके अंदर आपके 5 ऐड ग्रुप होंगे और उसी के नीचे फिर ये 5 क्रिएटिव भी हमारे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। 5 ऐड ग्रुप है, इनकी आपने एनालाइज करते रहना है कि इसमें कौन सी क्रिएटिव कितनी स्पेंडिंग कर रहा है, कौन सा ऐड ग्रुप ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा है, ठीक है। अब ये टेस्टिंग फेज है हमारा, तो यहाँ पर आपने देखना है कि मेरा एक ऐड ग्रुप जो है वो $3 तक अगर एक भी सेल नहीं दे रहा, तो उसको आपने फौरी तौर पे बंद कर देना है, ठीक है। हमारी जो हाईएस्ट कॉस्ट होती है, हमारी हाईएस्ट पेइंग जो परचेज हमें पड़ती है, वो $1 बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। $1 के अंदर आपको अगर एक भी ऑर्डर नहीं पड़ रहा तो आप समझिए कि हमारा या तो क्रिएटिव में कुछ मसला है या आपकी प्रोडक्ट ही काम की नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने फिर प्रोडक्ट को आगे लेके जाना ही नहीं है, ठीक है। आपने $3 तक सब क्रिएटिव को देखना है। एक चीज़ और यहाँ पर है कि अगर आप ज़्यादा क्रिएटिव टेस्ट करते हैं, ज़्यादा चीज़ें आप टेस्ट करते हैं, तो उतनी ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी कि मेरे प्रोडक्ट में क्या मसला है, ठीक है। अगर लोगों की चला रहे तो ये बात भी मैंने बताया कि आप अगर लोगों की चला रहे, लोगों के ऊपर नहीं जाना आपने, ठीक है। अपनी क्रिएटिव खुद बनानी है, उसको आपने टेस्ट करना है। सो यही एक स्ट्रेटेजी है जिससे आपको टेस्टिंग का पता चल जाएगा। अब इसके बाद आपने आगे क्या करना है, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें आने वाली है। टिकटॉक ऐड अकाउंट के ऊपर आपने आना है। अगर आपके पास टिकटॉक ऐड अकाउंट नहीं है तो हमसे बाय कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, व्हाट्सअप का आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हम कैंपेन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से आप लोग पहले ही आप लोग को आती होगी, ठीक है, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें देखनी वाली है उसको मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बिड स्ट्रेटजी, बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कॉस्ट कैप जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये आपको अपनी तरफ से सजेशन मिनिमम बिड $1 का शो कर रहा है। अच्छा, ये आपने इस तरह की भी ऐड सेट बनाने अपनी अच्छी क्रिएटिव जो होगी उससे आपने एक दफ़ा इसके साथ भी आपने टेस्ट करनी है, ठीक है। या जब आप लोगों के पास ज़्यादा बजट आ रहा होता है, कन्वर्जन के ऊपर ज़्यादा आपके पास उसकी सीपीए ज़्यादा आ रहा होता है, तो आप लोग फिर इसकी अलग से एक ऐड ग्रुप बना के ये भी आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये $1 मिनिमम बता रहे हैं, ये भी ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं है, बल बट हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। हमने इतनी ज़्यादा बिड स्ट्रेटेजी नहीं देनी इसको। हम यहाँ पर इसको 0.60 दे देते हैं, ये भी ज़्यादा है, लेकिन ये इसके अराउंड अप एंड डाउन इसमें थोड़ा सा अराउंड होता है, इसमें आपको कन्वर्जन देने में कोशिश करता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका ये स्पेंडिंग नहीं होगा। अगर हम $1 भी देते हैं तो ये $1 से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है, उसमें ये कोशिश करेगा आपको कन्वर्जन देने में, ठीक है। तो ये अपनी तरफ से इसको हम अपनी बजट दे देते हैं कि आपने इस बजट में हमें कन्वर्जन देनी है, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजी है जो कि आई डोंट थिंक सो कोई भी यूज़ कर रहा है। तो आप लोग टेस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। जो भी क्रिएटिव आपकी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है उसको आपने अलग से इसमें डाल के एक अलग ऐड ग्रुप बना के इसके साथ टेस्ट करना है, ठीक है। तो या अगर कोई ज़्यादा आपकी बजट ज़्यादा हो रही है तो उसको भी आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये है कि ये न्यू अकाउंट है तो इसके साथ पिक्सल भी नहीं है। चलो मैं कोई बना लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो पिक्सल हमने बना चुके हैं और पिक्सल भी हमने अटैच कर लिया है, ठीक है। अब नो एक्टिविटी इसमें अभी बनाए तो कुछ भी नहीं है, कंप्लीट पेमेंट यहाँ पर, ठीक है। बाकी सेटअप आपको मैंने दिखा दिया है।
यहाँ पर हमने सिर्फ जो है $21 टाइम हमने ये सेलेक्ट किया है। आपका अपना टाइम होगा जो भी आपने सेलेक्ट करना है। कुछ लोगों का होता है 4 to 12, ठीक है, 4 PM to 12 PM, ठीक है। तो हर किसी का अपना होता है। यहाँ पर कॉस्ट कैप है जो हमने सेलेक्ट करना है 0.60 हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें ये बिडिंग सजेस्ट कर, बट हम 0.60 दे दे रहे हैं। एक और ऐड ग्रुप भी आप लोग बना सकते हैं जिसमें आप लोग यही सजेशन जो दे रहा है इसका भी आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ जो होती है वो टेस्टिंग के ऊपर होती है, तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ के ऊपर डायरेक्ट रिलाई नहीं कर सकते। मेरे पास कोई ख़ास क्रिएटिव तो नहीं है, वैसे ही मेरे पास अपनी वीडियो पड़ी है तो इसको ही मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ टेस्टिंग के लिए हमें चेक करना है किस तरह से आपने सारा काम करना है, ठीक है। अब ये जो हमारा ऐड ग्रुप बनना है इसमें हमने बेस्ट स्ट्रेटेजी दी है, तो और जो हमारे बनेंगे उसको हम सिंपल रहने देंगे, ठीक है। आपने 5 ऐड ग्रुप बनाने और उसमें एटलीस्ट आपके पास 5 ऐड क्रिएटिव होने चाहिए जो आप लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसमें से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अच्छी चल रही है, कौन सी बुरी परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है। फिर आपने उसको बंद कर देना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने $3 तक एक क्रिएटिव को देखना है कि अगर वो एक भी सेल नहीं दे रही है तो उसको अपने फौरी तौर पर बंद कर देना है। उसकी आगे अपनी अब इसकी बात है, हमने अपनी लॉस और नहीं करना, ठीक है। तो उसको आपने डायरेक्ट बंद कर देना है एंड दूसरी जो भी परफॉर्मेंस कर रही है उसको आप लोगों ने देखना है। अगर एक भी आपको अच्छी सेल नहीं दे रहा है तो आप समझिए कि आपकी प्रोडक्ट में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप 5 अच्छी क्रिएटिव जो मैंने बहुत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज मैंने बताई है कि किस तरह की अपनी स्ट्रेटजी क्रिएटिव होनी चाहिए, तो अगर इस तरह की आप लोग यूज़ करते हैं उसके बाद भी अगर नहीं आते तो आप समझिए कि हमारी क्रिएटिव में प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्रिएटिव अपलोड हो रही है। ये क्रिएटिव हमारे लिए काफ़ी है, इसकी हम अलग अलग और कॉपीज़ बनाते जाएंगे और बाकी भी हम जितने टेस्ट करना चाहते हैं सब की कॉपी 5 बनाएंगे और उसको टेस्ट कर सकते हैं। ओके, कॉल टू एक्शन यहाँ पर है, हम इसको हटा देंगे, सिर्फ हमें शॉप नाउ ही चाहिए। शॉप नाउ, ठीक है। ये हमने देना है। अच्छा, यहाँ पर टेक्स्ट जो आप लोग यूज़ करेंगे, अब इसके ऊपर तो एक अलग से सेशन बन जाता है, लेकिन चलो खैर टिकटॉक के ऊपर तो इतना ज़्यादा अपनी ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं करने होते। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी ही कुछ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिमिटेड स्टॉक या 50% ऑफ। 50% ऑफ तो नहीं करना अपन, ठीक है। 30% तक आप लोगों ने लास्ट ही जाना है, वो अपने ऑफ कर देना है। या 12 की जो सेल विंटर सेल चल रही होती है या 11 की सेल चल रही होती है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा ही यहाँ पर वर्ड यूज़ करने, ठीक है। ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये हमने टेस्टिंग ही अपनी शॉप का नाम दिया हुआ है और ये हमारी अभी जो टेक्स्ट है। राइट, अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने यूआरएल देना है जहाँ का भी आप लोग शॉप है आपका, तो यूआरएल का भी आप लोगों को आइडिया होगा किस तरह से देना होता है। और बाकी आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। तो कैंपेन को हमने ऑफ कर दिया है। अब जो हमारा काम होता है इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है एंड देन आपने आना है ऐड ग्रुप के ऊपर। तो अब यहाँ से हमारा सारा काम स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही ऐड ग्रुप बना हुआ है जो हमने बिट स्ट्रेटेजी के ऊपर बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसकी कॉपी बनानी है, लेकिन जो कॉपी बनेगी, अच्छा, एक एक ही बना देते हैं ताकि उसमें हम अपनी कस्टमाइजेशन जो भी करेंगे तो वो एक एक में हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉपी बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर नाम दिया करें, ठीक है, ताकि आपसे फिर गलती ना हो कि ये कौन सा था। यहाँ पर हम देते हैं टेस्टिंग कैंपेन एंड ग्रुप 2, ठीक है। टेस्टिंग कैंपेन एंड ग्रुप 2 नाम दे दिया है हमने, बाकी सेलेक्ट हुआ है और $21 इसमें हमने बिट दी है। अच्छा, ये हमने चेंज कर देना है। ऑलराइट, ये मैक्सिमाइज डिलीवरी के ऊपर हो गया, ठीक है।
तो आपने जो बिट स्ट्रेटजी के ऊपर टेस्ट करने हैं वो दो आपने ये टेस्ट करने हैं बिट स्ट्रेटजी के ऊपर जो आपने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद आपने टेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट में ये करने हैं, पहले आपने मैक्सिमम डिलीवरी के साथ ही जाना है एंड देन कंटिन्यू हम करते हैं। आप कंटिन्यू करेंगे जब कॉपी बनाएंगे इसकी। तो ये दूसरा ऐड ग्रुप है हमारे पास, ये ध्यान में रखिए। ओके, सो ऐड ग्रुप के ऊपर जब आप लोग आते हैं यहाँ पर हमारी जो क्रिएटिव सेलेक्ट हुई होती है जो हमने पुरानी ही लगाई हुई यही है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने चेंज करना है, न्यू क्रिएटिव जो आपकी होगी वो आपने लगानी है। क्रिएटिव मतलब वीडियो। तो आपने 5 वीडियो पहले से ही बना के रखनी है, फिर आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। तो इसको भी हम पब्लिश कर देते हैं। राइट, ये भी हमारा पब्लिश हो रहा है। सो मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ। तो इसी तरह से आपने 5 बनाने हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो जब आप लोग के पास ये बन जाती हैं 5 ऐड ग्रुप बन गए, ठीक है हमारे पास। अब ये सब जो है ना ये आपकी मैक्सिमाइज कॉस्ट के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अपने बेट के ऊपर अभी फिलहाल नहीं लगाने। अब यहाँ पर आप लोग टेस्ट करेंगे, इन सबको आप लोगों ने देखना है कि कौन सी मेरी किस तरह से बजट, आपका ये बजट भी नज़र आ रहे हैं और इसके ऊपर आपको जो कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट पर रिजल्ट जो सीपीए आपके पास आएगा वो अगर आपका काफ़ी ज़्यादा आ रहा है या अगर नहीं भी आ रहा है तो आप लोगों ने जो अच्छी क्रिएटिव होती है उसको फिर आपने बिट स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है 0.60 उसको आपने बजट देना है और फिर उसको भी आपने दो आपने वो बनाने हैं अच्छी क्रिएटिव के साथ, ठीक है। एक $1 आपने देना है ऑप्शन, दूसरा $0.60 आपने ऑप्शन देना है। उसको भी आप लोगों ने टेस्ट कर देना है और उसकी दो और अलग सी ऐड ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास 7 ऐड ग्रुप होंगे, उसमें से 7 क्रिएटिव होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखना है कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑब्वियसली उसको आपने जाने देना है। अब जो नहीं अच्छी परफॉर्म करी उसको आपने डायरेक्ट ही यहाँ से बंद कर देना है, ठीक है। तो ये अब टेस्टिंग कैंपेन हमारी बन गई। अब इसको आप लोगों ने देखना है $3 तक आपने टेस्टिंग करनी है कि कौन सा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, देन आपने सारा कुछ देखना है, ठीक है। तो यही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। अब इसके बाद आपने अगर उसके बाद आपके पास विनिंग क्रिएटिव विनिंग प्रोडक्ट आ जाती है और आपने ये सब उसको आपने बजट भी अच्छा खासा दिया। अब उसको आप लोग और चाहते हैं कि उसको हम स्केल करें, आपके पास इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा पड़ी है या आप खुद बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो फिर आपने स्केलिंग किस तरह से करनी जो बहुत ही एग्रेसिव स्केलिंग होगी उसको किस तरह से करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो यही एक टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी थी जो आप लोगों ने इस तरह से आपने अपनी टिकटॉक कैंपेन को रिलीज करना है, देन आपने चलाना है, देन आपने एनालाइज करना है कि किस तरह से चल रहा है, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। एंड देन इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी भी टिकटॉक में रहती है, ठीक है। कैंपेन के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो हम लैंडिंग पेज के ऊपर आएंगे कि आपने किस तरह से लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज़ करना है अच्छी सेल्स के लिए, ठीक है। जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी सेल नहीं आ रही होती है तो सेल के पीछे का जो लॉजिक होता है वो सिर्फ आपका कैंपेन या ऐड चलाना नहीं होता ना आपका प्रोडक्ट होता है। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती है, आपकी क्रिएटिव, आपकी प्रोडक्ट, आपकी लैंडिंग पेज, आपका सारा कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती है, तब आपका एक प्रोडक्ट आप समझ सकते हैं कि मेरा चलने वाला है, ठीक है। हम देखेंगे कि किस तरह से आप स्केलिंग कर सकते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें जो कि डिस्कस करना लाजमी है। ये हमारी जो सीरीज़ थी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और अभी भी कुछ चीज़ें रह गई है, ठीक है। कुछ चीज़ें अभी भी रहती है तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। टिकटॉक की आज लास्ट वीडियो है, आज स्केलिंग के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से आप स्केल कर सकते हैं। ये लास्ट पार्ट होता है स्केलिंग करने के और इसके बाद तो आपको पता है कि क्या ऑर्डर्स ही आपने देखने होते हैं, ठीक है। ओके, सो लोग मोस्टली यही कहते हैं कि फ्री का कोर्स होता है या यूट्यूब के ऊपर लोग ज़्यादा डीपली कुछ बताते नहीं है, ठीक है। तो ये जो कोर्स है इतना ज़्यादा इन डेप्थ हम जा चुके हैं। अगर ये सब कुछ आप लोग एक्सप्लोर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपके रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो लाजमी बात है आपने प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट पता, ठीक है। आपको फिर ही रिजल्ट आते हैं तो प्रैक्टिस लाजमी होती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि आपने किस तरह से स्केलिंग करनी है। स्केलिंग करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि आप जब भी स्केलिंग के ऊपर आते हैं, हम टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे। टिकटॉक में मोस्टली इस तरह ही होता है कि आप
$20 भी अगर लगाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है। तो स्केलिंग की जो बात होती है, हम अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, आप पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग तो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इंटरनेशनल अगर ड्रॉप शिपिंग आप लोग करते हैं तो उसमें आपके पास स्केलिंग के ऑप्शन काफ़ी हाई हाई होते हैं और काफ़ी अच्छा आप स्केल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोकल में अपनी इन्वेंट्री रख रहे हैं और उसको आपने स्केल करना है तो उसमें आपने काफ़ी चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास इन्वेंट्री है, लेकिन अगर उसको आप लोग स्केल के ऊपर जाएँगे तो आपने पर डे के ऑर्डर को भी देखना है, अगर मेरे कितने ऑर्डर पर डे की तरफ आ रहे हैं, और उसके बाद कितने ऑर्डर और भी आ सकते हैं जब हम स्केल करेंगे, ठीक है। हम एग्रेसिवली स्केलिंग के ऊपर भी जाएंगे और उससे थोड़ा स्लोली स्लोली करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अपने ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास इतनी इन्वेंट्री है तभी आप स्केलिंग करेंगे, या फिर अगर आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है उसको आपने डायरेक्ट ही ख़त्म कर देना है कुछ ही दिनों में, तो फिर ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि आपने किस तरह से स्केलिंग करनी है। ओके, स्केलिंग में आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि आप जब भी स्केलिंग की तरफ जाते हैं तो आपके पास जितनी भी क्रिएटिव चल रहे होते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में बताई है कि आपने किस तरह से बनानी है, किस तरह से करनी है। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो आपको आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको टिकटॉक एजेंसी अकाउंट लेना है तो उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग हमसे भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर जब भी आप लोग स्केलिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि जितनी भी आपकी प्रीवियस क्रिएटिव चल रहे हैं, जो अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिखा रही है, जो अच्छे खासे परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर सीपीए काफ़ी अच्छा आ रहा है, $1 से काफ़ी नीचे आ रहा है, 0.6040 तक आ रहा है, तो आप उसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। जब भी स्केलिंग की तरफ जाते हैं तो उसको ये देखना है कि आपने जब भी स्केल करते हैं तो आपका ऐसा ना हो कि आप स्केल करने के बाद आप लॉस में जा रहे हो, ठीक है। ये भी चीज़ आपकी लाजमी बात है, हमने देखना है कि ऐसा ना हो कि स्केल के बाद में लॉस में या सीपीए हमारा हाई आ रहा हो, ठीक है। तो जो भी आपके प्रीवियस चल रहे होते हैं उनको आपने उठाना है और आपने अपनी एक एबीओ बनानी है, ठीक है। अब एबीओ को मैंने काफ़ी एक दफ़ा डीपली डिस्कस किया है, तो अगर आपको नहीं पता, आपको मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट से समझा देता हूँ कि आप किस तरह से एबीओ होते हैं। ओके, सो जब भी हम सीबीओ स्केलिंग की तरफ जाते हैं तो हमने सीबीओ बनानी होती है। सीबीओ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को कहते हैं। तो आपने ये टिकटॉक की पहले स्टार्ट में ही होता है, आपको मैं वो भी शो करा देता हूँ। लेकिन आप पहले उसको समझे कि सीबीओ होता किस तरह से है और उसको आपने स्केल किस तरह से करना है, ठीक है। आपकी जितनी भी क्रिएटिव चल रही होती है उसको आपने इकट्ठा करनी है, उनको आपने अपनी सीबीओ का एक कैंपेन बनाना है जिसकी कॉस्ट $50 पर डे से और स्टार्ट होती है। लेकिन आपने सीबीओ में सब जितनी भी चल रहे होते हैं उन सबको आपने इकट्ठा करके उसमें पुट कर देना है, जितनी भी क्रिएटिव अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, ठीक है। तो सीबीओ की हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सीबीओ और एबीओ में फ़र्क ये होता है, जैसे ये हमारा कैंपेन बन रहा है, तो इसमें आपने जब इसके आगे हम जाते हैं एबीओ में, उसके बाद हमारे पास एड सेट आ जाती है और उसके बाद हमारे ऐड आ जाते हैं, ठीक है। ऐड कॉपी जो क्रिएटिव आप लोग कहते हैं। सो जब सीबीओ के ऊपर हम जाते हैं तो सीबीओ के ऊपर हम जो बजट एलोकेट करते हैं वो यहाँ पर हम कैंपेन के ऊपर ही एलोकेट करते हैं। $50 हम देते हैं, फिर इसके अंदर जितनी भी हम एड सेट डालना चाहते हैं, जितनी भी क्रिएटिव हम डालना चाहते हैं तो वो सब इसके नीचे आ जाते हैं। अगर हम एबीओ की तरफ जाते हैं, जो कि इससे पहले जितनी भी हमारी टेस्टिंग कैंपेन जितनी भी थी वो इसके ऊपर चल रही थी, तो अगर एबीओ जो होते हैं वो हमारे पास एड सेट लेवल के ऊपर हम उसको बजट एलोकेट करते हैं, जो कि हमारा पर डे का जो है ये $21 मैंने बताया था, यहाँ पर एड सेट के ऊपर एक एक आपका स्पेंड करेगा, ठीक है। अगर हम सीबीओ की तरफ जाते हैं तो हमारा कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सीबीओ यहाँ पर एलोकेट होता है और फिर वो स्पेंडिंग यहाँ पर होती है जितनी भी हम इसके नीचे एड सेट डालते हैं, ठीक है। सो ये सीबीओ का कॉन्सेप्ट था। अब इसके अंदर आपने इस तरह करनी है कि जितनी भी आपके पास अच्छी खासी क्रिएटिव चल रही है उसको आपने उठानी है और एक कैंपेन बनानी है, ठीक है। उसके नीचे अच्छा, इस कैंपेन बनाते हुए आपने यहाँ पर ही बजट देना है, सीबीओ कहलाएगा। उसके नीचे आपने फिर यहाँ पर एड सेट जितनी भी आपकी अच्छी क्रिएटिव थे वो सब यहाँ पर पुट कर देनी है, देन आपने उसको एक कैंपेन बना के रन कर देना है, ठीक है। ऑलराइट, टिकटॉक कैंपेन के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपने करना है वेबसाइट कन्वर्जन के ऊपर हम जाते हैं। तो फर्ज करें हम सीबीओ का नाम इसको दे देते हैं, ठीक है। अब सीबी यहाँ पर हमारे पास आता है, ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसको आप लोग ऑन करेंगे तो यहाँ पर ही बजट आपने देना होता है। डेली बजट यहाँ पर है, आपको शो कर रहा है, ये मिनिमम $50 ही होता है, इससे कम नहीं होता, ठीक है। तो आपने 50 ही पोर्ट कर देना है जब स्केलिंग के ऊपर आप जाते हैं, ठीक है। अब ये पहले स्टडी चीज़ है, अब इसके बाद की स्टडीज और भी है जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर आपने $50 की बजट डेली के ऊपर आपने देनी है, देन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
ओके। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एड सेट आ जाती है, ठीक है। अब ये मैंने पहली दफ़ा पहली भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो इसको दोबारा आपको बताना आपको बोर करने का मकसद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जितनी भी है आप ये सेटअप कर लेंगे, ठीक है। इसको ईज़ी आप समझ चाहते होंगे, इसको अपना सेटअप करना है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब ये एक एड सेट है। इस तरह के आपके जितने भी चल रहे हैं, उस सबको आपने यहाँ पर पुट कर देने हैं, ठीक है। दैट्स द सिंपल वे कि आपने किस तरह से करनी है। तो आपने 5 और बनाने हैं, 5 या जितनी भी आपकी अच्छी क्रिएटिव चल रही है, तो उस सबको आपने एक सीबीओ के अंदर आपने पुट कर देना है, इसको आपने चलाना है, ठीक है। उसको आपने देखना है कि किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सेकंड थिंग जो आप लोग करेंगे, वो आप लोग उनकी कॉपी बना के भी आप लोग लगा सकते हैं। जितनी भी क्रिएटिव आपके चल रही है, तो उनकी आप लोग कॉपी बनाएंगे, उनको आप चला सकते हैं। ओके, सो थर्ड जो हमारे पास चीज़ आ जाती है, वो आपने ये इस तरह करना है कि जो क्रिएटिव भी आप लोगों की चल रही है, उसकी आपने जितनी भी बजट उनकी दे रहे होते हैं, इस एक हेडसेट को मैं ज़रा सबमिट करके आप लोग को शो करता हूँ। ऑलराइट। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जो सीबीयू की कैंपेन बनाई हुई होती है, उसके अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा और क्रिएटिव पुट करने जो अच्छे चल रहे होते हैं, ठीक है। उन सबको आपने मिला के उसमें अपने पुट कर देना है, एंड देन आपने चलाना है, और फिर उसकी रिजल्ट आपने देखना है कि वो किस तरह की रिजल्ट देख रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जो सीबीयू होता है उसमें आपका बजट एक ही जगह पे एलोकेट होता है, तो ठीक है। वो फिर पूरा जितनी भी एड सेट उनके अंडर में आते हैं, उन सब के ऊपर वो एलोकेट होता है, और फिर वो स्पेंडिंग जो होती है वो अपने हिसाब से कर रहा होता है कि इसको ज़्यादा देनी है, इसको कम देनी है, ठीक है। तो सीबीओ को आप लोगों ने टेस्ट करना है, जितनी भी क्रिएटिव आपकी अच्छी चल रहे हैं उनके अपने कॉपी बना के उसको आपने टेस्ट करना है। अगर थर्ड चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई, आपने जो भी क्रिएटिव आपको चल रहे हैं अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसको आपने बजट बढ़ाना है, ठीक है। पर डे आपने 25% आपने बजट उसके बढ़ाने हैं, ठीक है। हर दिन आपने उसकी 25% आपने बजट बढ़ाना है, जो भी बजट उसको दिया होता है उसके हिसाब से। तो उसको अपने पर देखना है कि वो किस तरह से परफॉर्मेंस करे। अगर अच्छी परफॉर्मेंस करे तो ऑब्वियसली बात है, अपनी लाजमी बात है कि आपने आगे और भी उसको लेके जाना है। अगर नहीं करे तो आपने बंद कर देना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी बंदा इतनी हाई स्केलिंग कर सकता है। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री पड़े, या और आपके पास इन्वेंट्री की जुगाड़ है, तो आप लोग फिर ये लाजमी बात है आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग स्केल कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा क्रिएटिव, इतनी ज़्यादा सीबीओ जब आप लोग बनाएंगे, तो आपके पास ज़्यादा बजट भी स्पेंड होगा, और उसको आप अच्छा खासा आप लोग स्पेंडिंग के साथ आपके ऑर्डर भी अच्छे आएंगे, अगर आप लोग को क्रिएटिव और सारा कुछ अच्छा बेहतर किया हुआ है। ऑलराइट। सो यही 3 तरीके थे जिसकी यूज़ करते हुए आप लोग स्केलिंग कर सकते हैं, और काफ़ी एग्रेसिव स्केलिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, तो ये काफ़ी एग्रेसिव स्केलिंग होगी। अगर आपकी इतनी ज़्यादा एड सेट, इतनी ज़्यादा क्रिएटिव चल रहे हैं, और इतनी ज़्यादा आपने फिर इसकी सीबीओ, एबीओ और कॉपी बना के उसको आप लोगों ने टेस्ट कर रहे, उसको आप लोग स्केल कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईली अग्रेसिवली स्केलिंग है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने चेक करना है, फिर उसको आप लोग एनालाइज करना है कि किस तरह की परफॉर्मेंस आपके पास आ रही है, और ऑब्वियसली बात है आपके पास ऑर्डर काफ़ी अच्छे आ रहे होंगे, ठीक है। सो अगर हम अभी अगर $20 के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि हम अगर इतने ज़्यादा एग्रेसिवली स्केल करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस बैठी है। आपकी $20 उतनी ज़्यादा ऑडियंस के पास नहीं पहुंच सकती। अगर आपकी अलग अलग ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, तो लाजमी बात है आपकी फिर ऑडियंस तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। और आपके ऑर्डर्स भी से काफ़ी इंप्रूव होंगे। तो ये थी एक स्केलिंग की स्ट्रेटेजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट की सीरीज़ यहाँ तक थी। इसके इस तरह की काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो और भी आने वाली है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।